माय कैटलिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आज कहीं भी मत जाइएगा। कंप्लीट लेक्चर करने के बाद ही आपको खाना खाना है या नाश्ता करना है। मगर आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने कल अगले लेक्चर में बोला था ना, उसमें क्या बोला था मैंने, ये जो कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ हेक्सेन है ना, वो बहुत बार आएगा। कई ये डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री और नेम रिएक्शन, जो स्टीरियो वाले नेम रिएक्शन है, उसमें बहुत ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सो हेडिंग लगा दीजिएगा आप, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ हेक्सेन। हमने हेडिंग तो लगाया था, उसमें हमने प्लेनर नॉन प्लेनर फॉर्म भी पढ़ा था। और प्लेनर नॉन प्लेनर फॉर्म में सबसे पहले पढ़ा था प्लेनर फॉर्म, वो हमने मना कर दिया था भाई ये नहीं हो सकता, इसलिए हमें हेडिंग, चलो अब हेडिंग लगाना है हमें नॉन प्लेनर फॉर्म। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, हेडिंग लगा दीजिएगा नॉन प्लेनर फॉर्म, नॉन प्लेनर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। चलो हेडिंग लगा दो, नॉन प्लेनर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। चलो साइक्लोहेक्सेन का हमें नॉन प्लेनर फॉर्म पढ़ना है। सबसे पहले उसमें नॉन प्लेनर फॉर्म में सबसे पहले हमें जो पढ़ना है चेयर फॉर्म पढ़ना है। उसका चेयर फॉर्म सबसे पहले हम पढ़ेंगे, चेयर फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन के नॉन प्लेनर फॉर्म में से सबसे पहले पढ़ेंगे हम चेयर फॉर्म पढ़ेंगे। चलो देख लीजिएगा चेयर फॉर्म में होता क्या है, किसको चेयर फॉर्म किसको हम बोलते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है ऐसे हमें ड्रॉ करनी है, मैं 3D में भी आपको समझाऊंगा। चलो ऐसे चेयर फॉर्म हम ड्रॉ करते हैं। इसमें दो तरीके के जो हाइड्रोजन होते हैं, कौन कौन से, 6 हाइड्रोजन जो होते हैं वो पैरेलल टू द प्लेन होते हैं। 6 हाइड्रोजन जो होते हैं पैरेलल टू द प्लेन होते हैं, उसको हम इक्विटोरियल हाइड्रोजन बोलते हैं। कौन से बोलते हैं भैया, इक्विटोरियल हाइड्रोजन। और जो 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 हाइड्रोजन वो परपेंडिकुलर टू दी मॉलिक्यूलर प्लेन होते हैं, जिसको हम एक्सियल हाइड्रोजन बोलते हैं, जिसको हम एक्सियल हाइड्रोजन बोलते हैं। सो ये इक्विटोरियल और एक्सियल की बात हो गई। अब देख लीजिएगा इसमें ये एक्सियल कैसे ड्रॉ करते हैं, इक्वेटोरियल कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा चेयर फॉर्म में, सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ पहले चेयर फॉर्म, उसमें इक्वेटोरियल कैसे ड्रॉ करते हैं और एक्सेल कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी देख लीजिएगा। चलो ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, ये है साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म। इसमें हमें एक्सेल ड्रॉ करना है एंड इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है। कैसे करें, पहले मैं 2D में समझाऊंगा आपको, उसके बाद 3D में समझाऊंगा कैसे करते हैं। चलो ये जो 3 कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं भैया, वो अपर कॉर्नर है ना, अपर कॉर्नर पे अपर एक्सियल हाइड्रोजन ड्रॉ करना है। चलो मैं इसको एक्सियल लिखता हूं, इसको जो मैं लिखता हूं एक्सियल लिखता हूं। अपर जो कॉर्नर है वहां पे अपर एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं, अपर कॉर्नर है वहां पे अपर एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं। दूसरी बात, ये जो 3 कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं वो डाउन कॉर्नर है। डाउन कॉर्नर पे जो लिखते हैं वो डाउन एक्सियल लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ऐसे एक्सियल हाइड्रोजन। 3 जो एक्सियल वैलेंसी जो होती है वो अपर होती है, 3 एक्सियल वैलेंसी जो होती है वो लोअर होती है। ठीक है, इक्विटोरियल में कैसे ड्रॉ करनी है, यहां पे जो ये चोटी दिखाई दे रही है आपको इक्विटोरियल, ऐसे क्योंकि ऊपर तो एक्सियल होगा इसलिए यहां पे जो है वो इक्विटोरियल हाइड्रोजन होगा। यहां पे आपको कैसे ड्रॉ करना है, रिंग के अंदर आप इक्विटोरियल वैलेंसी को मत ड्रॉ कीजिएगा। यहां पे जो ड्रॉ करनी है हमें, जिस साइड चोटी है, जो चोटी है जहां पे जा रही है वैसे हमें ड्रॉ करना है। ऐसे जिस साइड चोटी जा रही है वैसे उस साइड हमें इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है। चलो यहां पे देख लो, यहां पे इक्वेटोरियल ऐसे ड्रॉ करना है क्योंकि डाउन में तो एक्सियल वैलेंसी होगी, मगर जो ये 2 कॉर्नर है वहां पे इक्वेटोरियल कैसे ड्रॉ करनी है, यहां पे जिस साइड जिस डायरेक्शन में चोटी आ रही है उस डायरेक्शन में इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है। और कई सारे जो है उसमें तो ऐसा बोलते हैं भैया कि जो ये यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बाद में दिखाऊंगा। चलो कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा। पहले सबसे पहले मैं एक आपको बात बताता हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, इस साइड जो है उसमें आपको W दिखाई दे रहा है या M दिखाई दे रहा है, कौन सी ABCD का लेटर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, देख लीजिएगा। सबसे पहले जो इस साइड दिखाई दे रहा है वो M दिखाई दे रहा है, इस साइड जो दिखाई दे रहा है वो W दिखाई दे रहा है। मगर मैं आपको बता दूं ये M और W वाला भूल जाएगा, ये तो ट्रेडिशनल हो गए भैया, कई साल पहले ऐसे सिखाया जाता था।
हमें क्या याद रखना है, ऐसे क्यों, मैं आपको बता दूंगा ऐसे क्यों हमें याद नहीं रखना है। ये यहाँ पे एम बनेगा, यहाँ पे डब्ल्यू, क्योंकि ये चेयर थोड़ी ना होती। इन्वर्ट चेयर भी मैं अभी आपको इन्वर्ट चेयर भी पढ़ाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा ये एम डब्ल्यू वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। यहां पे आपको देखना है जिस साइड चोटी जा रही है, यहां पे इस साइड चोटी जा रही है, उस साइड हमें इक्वेटोरियल ड्रॉ करनी है। यहां पे डाउन पे चोटी जा रही है, फिर डाउन इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है। अप चोटी अप इक्वेटोरियल, डाउन चोटी डाउन इक्वेटोरियल। 3D में भी आपको समझाऊंगा मैं। सबसे पहले मैं दोनों को मिक्स करके, ये दोनों को मिक्स करके मैं आपको एक चेयर कैसे ड्रॉ की जाती है वो बताता हूं। सबसे पहले देख लीजिएगा, दोनों को मिक्स करके हमें यहां पे लिखना है। चलो सबसे पहले तो ये चेयर फॉर्म, आपको चेयर सबसे पहले तो ड्रॉ करनी आनी चाहिए। पहली बार यदि आप चेयर ड्रॉ कर रहे हो आपको ड्रॉ करनी आएगी ही नहीं। चलो देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं एक्सेल वैलेंसी यहां पे लिखता हूं। एक्सेल वैलेंसी अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, अपर कॉर्नर है वहां पे अपर एक्सेल होगा, डाउन कॉर्नर है वहां पे डाउन एक्सेल होगा। सबसे पहले आपको याद क्या रखना भैया, अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, डाउन कॉर्नर डाउन एक्सेल। इसमें इक्वेटोरियल वैलेंसी कैसे ड्रॉ की जाती है, ये वैलेंसी अप है फिर इक्वेटोरियल डाउन पे होगा, ये दोनों डाउन है इक्वेटोरियल अप हो गए। मगर यहां पे जिस साइड चोटी जा रही है, जिस साइड चोटी जा रही है उस साइड हमें इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है। चलो डाउन एक्सेल अप इक्वेटोरियल, यहां पे अप एक्सेल डाउन इक्वेटोरियल मगर चोटी की साइड, यहां पे डाउन एक्सेल अप इक्वेटोरियल। ये हो गया चेयर फॉर्म, उसमें एक्सेल इक्वेटोरियल वैलेंसी। ठीक है, एक बार यदि समझ में नहीं फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें चेयर ड्रॉ करनी है। चेयर में सबसे पहले हमें क्या करना है, अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, डाउन कॉर्नर डाउन एक्सेल। अपर कॉर्नर है यदि उसमें आपको अपर एक्सेल ड्रॉ करना है, डाउन कॉर्नर है उसमें आपको डाउन एक्सेल ड्रॉ करना है। इक्वेटोरियल कैसे ड्रॉ किया जाता है, इक्वेटोरियल कैसे ड्रॉ किया जाता है, यहां पे अप है एक्सेल इक्वेटोरियल डाउन में, यहां पे डाउन है इक्वेटोरियल अप, मगर जिस साइड चोटी जा रही है उस साइड हमें इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है। यहां पे अप एक्सेल जा रहा है फिर डाउन इक्वेटोरियल, जिस साइड चोटी जा रही है उस साइड हमें इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है। यहां पे डाउन है, ये यहां पे जाएगा अप। चलो मैं, ये तो हो गई चेयर की बात। अब चेयर और इन्वर्ट चेयर दोनों ड्रॉ करते हैं, चेयर एज वेल एज इन्वर्ट चेयर। सबसे पहले देख लीजिएगा, ये मैं पहले फिर से ये चेयर ड्रॉ करता हूं। यहां पे देख लीजिएगा, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है ये चेयर फॉर्म। इन्वर्ट चेयर मतलब इसका कंप्लीट इनेंशियोमर जैसा उल्टा ही, ये हो गया इन्वर्ट चेयर। चलो दोनों में वैलेंसी में अरेंज करता हूं। सबसे पहले ये जो चेयर फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है उसमें क्या भैया बात करते थे हम, अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, डाउन कॉर्नर डाउन एक्सेल, अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, डाउन कॉर्नर डाउन एक्सेल। चलो ये हो गया। अब इसमें इक्वेटोरियल कैसे अरेंज करते थे, इक्वेटोरियल में ये अप है फिर यहां पे इक्वेटोरियल डाउन पे होगा, ये डाउन पे है इक्वेटोरियल अप होगा, मगर जिस साइड चोटी है उस साइड, जिस साइड चोटी है उस साइड हमें ड्रॉ करना है। यहां पे अप है फिर डाउन पे ये लिखना है हमें, मगर जिस साइड चोटी जा रही है उस साइड हमें ये दोनों इक्वेटोरियल वैलेंसी ड्रॉ करनी है। ये डाउन पे है फिर ये इक्वेटोरियल यहां पे ड्रॉ करनी है। चलो ये हो गया हमारा चेयर फॉर्म। ठीक है भैया, ये चेयर फॉर्म की बात हो गई। मैं इसको थोड़ा इस साइड ले लेता हूं और इसको थोड़ा छोटा ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, देख लीजिएगा ये हो गया हमारा चेयर फॉर्म हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं इन्वर्ट चेयर की। चलो इन्वर्ट चेयर में हमें वैलेंसी अरेंज करनी है। सबसे पहले हमें यह क्या करना है, अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, जहां पे अपर कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है वहां पे पहले अपर एक्सेल लिखना है, जहां पे आपको डाउन कॉर्नर दिखाई दे रहा है वहां पे आपको डाउन एक्सेल लिखना है। ठीक है भैया, चलो अपर एक्सेल अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, डाउन कॉर्नर डाउन एक्सेल। अब हमें जो इक्वेटोरियल वैलेंसी ड्रॉ करनी है, ये अप जा रहा है फिर इक्वेटोरियल डाउन पे आएगा, ये डाउन जा रहा है फिर इक्वेटोरियल अप आएगा, मगर भूल से इस साइड मत लिखिएगा, जिस साइड चोटी, ये और ये कार्बन की बात कर रहा हूं, जिस साइड चोटी जा रही है उस साइड ही हमें ड्रॉ करना है, जिस साइड चोटी जा रही है उस साइड ही हमें ड्रॉ करना है। भूल से भी इस साइड मत ड्रॉ कीजिएगा इसमें। चलो ये डाउन है फिर ये इक्वेटोरियल अप आएगा, चलो ये दोनों अप है फिर इक्वेटोरियल डाउन पे आएगा, मगर जिस साइड चोटी जा रही है उस साइड आएगा, जिस साइड चोटी जा रही है उस साइड ही आएगा। ये जो हो गया हमारा इन्वर्ट चेयर।
सबसे पहले आपको तो चेयर और इन्वर्ट चेयर ड्रॉ करना आना चाहिए। कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। चलो ये चेयर और इन्वर्ट चेयर दोनों हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक दूसरे के इनसिवर जैसे लग रहे हैं ना। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं ठीक से देखिएगा। यहां पे जो MW वाला कंसेप्ट था ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं MW वाला जो कंसेप्ट है वो देख लीजिएगा। यहां पे अच्छी तरह से देखिए, ये आपको कौन सा लेटर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं, जो मैं डार्क कर रहा हूं उसको ही सिर्फ देखिएगा। ये जो आपको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं वो आपको ABCD का कौन सा लेटर दिखाई दे रहा है भैया, W दिखाई दे रहा है। वो इस साइड देख लीजिएगा, ये जो है वो कौन सा ABCD का लेटर दिखाई दे रहा है, M लेटर दिखाई दे रहा है। यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे कौन सा लेटर दिखाई दे रहा है आपको ABCD का, ये जो है W है, ठीक है, W है ना। चलो ऐसे मैं लिखता हूं इसको। और यहां पे जो दिखाई दे रहा है आपको वो कौन सा है, यहां पे जो है वो M हो गया। फिर यह किस साइड M आ रहा था, यहाँ पे इस साइड M है, इस साइड W है, इस पे W है, उस साइड M है, ऐसा थोड़ी ना हमें याद रखना है। और ये तो चेयर और इन्वर्ट चेयर की बात की ना, अब हमें ऐसे जो ऐसे लेटी हुई है चेयर, हम ऐसे खड़ी कर देंगे, वो 90 डिग्री रोटेशन देके। आपको ये MW वाला कंसेप्ट याद नहीं रखना है, आप लिखना, ये नोट्स में तो लिखना ही है आपको, मगर मैं आपको बता दूं ये जो हमने इक्वेटोरियल की वैलेंसी का जो कंसेप्ट पढ़ा है ना, जिस साइड चोटी उस साइड हमें इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है, वही याद रखिएगा, जिस साइड चोटी उस साइड इक्वेटोरियल वैलेंसी। अब ये 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लीजिएगा। अब ये 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले मैं फिर से आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले मैं चेयर फिर से ड्रॉ करता हूँ, और वो हाँ हमने लिखा था ना वो चेयर और इन्वर्ट चेयर, इसके नीचे लिखिएगा ये जो है वो चेयर फॉर्म, इसके नीचे लिखना है आपको चेयर फॉर्म, और इसके नीचे क्या लिखना है आपको, इन्वर्ट चेयर फॉर्म। इन्वर्ट चेयर फॉर्म, ये दोनों एक ही बात है ना। आप ऐसे चेयर रखते हो और उसको उल्टा करके लिखते हो, वो ये चेयर है वो इन्वर्ट चेयर, दोनों एक ही बात है, चेयर और इन्वर्ट चेयर दोनों एक ही बात है। चलो देख लीजिएगा। अब हम जो बात करने जा रहे हैं 3D फॉर्म, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लें। चलो ये चेयर फॉर्म है, फिर से मैं ये ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, इसका 3D में पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले क्या करना है, अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, सबसे पहले जो करना है अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, डाउन कॉर्नर डाउन एक्सेल, अपर कॉर्नर है अपर एक्सेल, डाउन कॉर्नर है उसमें डाउन एक्सेल ड्रॉ करना है। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे ये अप जा रहा है, फिर ये डाउन पे आएगा। यहाँ पे इक्वेटोरियल कैसे ड्रॉ करनी है, रिंग की बाहर, मगर जिस साइड चोटी है उस साइड ड्रॉ करनी है। ये डाउन पे आ रहा है एक्सियल, फिर ये इक्वेटोरियल अप जाएगा। ये अप जा रहा है, फिर इक्वेटोरियल डाउन पे आएगा, मगर जिस साइड चोटी है उस साइड आएगा। ये डाउन पे जा रहा है, फिर ये अप साइड आएगा। आपको इसमें जो दिखाई दे रहा है भैया, मैं आपको बता दूं, आपको जो इसमें दिखाई दे रहा है उसमें से ये वाला इक्वेटोरियल, चलो थोड़ा कुछ अलग कलर करके दिखाता हूं आपको। यहां पे तो इक्वेटोरियल बैलेंस ही है ना, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, ये जो सारी वैलेंसी दिखाई दे रही है आपको, सब की सब वैलेंसी जो आपको दिखाई दे रही है, उसमें से ये वाला जहां पे मैं राउंड कर रहा हूं, वो वाला सब जहां पे मैंने राउंड किया है वो सब 3D में हम ड्रॉ नहीं कर सकते। जहां पे मैंने राउंड किया है वो सब 3D में हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इसको जहां जिस साइड चोटी होती है उस साइड हम इक्वेटोरियल ड्रॉ कर रहे हैं। देख लीजिएगा इसका 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है, अच्छी तरह से देखिएगा इसका 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पे कॉर्नर दिखाई दे रहा है आपको, वो वाली कॉर्नर, इसकी बात कर रहा हूं मैं। पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा भैया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये जो ऊपर कॉर्नर है, अब ये दोनों वैलेंसी डाउन पे आ रही है। अच्छी तरह से ध्यान रखना भैया, ये जो अपर कॉर्नर है, यहां पे जितना डाउन आ रहा है ना, उतनी ही डाउन वैलेंसी ये आएगी। ये तो आपको दिखाई दे रही है, मगर एक्चुअली 3D में ये दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये वाला जो कॉर्नर है एग्जैक्ट उसके पीछे ये कॉर्नर रहता है। फिर से ये अपर कॉर्नर, यहां पे देख लीजिएगा, ये जितना डाउन आया उतना ही डाउन ये आएगा।
आपको 2D में दिखाई दे रहा है मगर 3D में ये दिखाई नहीं दे रहा। चलो, और अप आ रहा है दोनों वैलेंसी, जितनी वैलेंसी ये अप आ रही है उतनी ही वैलेंसी ये अप आएगी। मतलब ये आपको दिखाई देती है 3D में, ये आपको दिखाई नहीं देती है 3D में भैया। चलो यहाँ पे हो गया, और डाउन पे फिर से यहाँ पे डाउन पे आ गए ये वाला। सबसे पहले चलो अपर कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अप डाउन, जितनी ये वैलेंसी डाउन आ रही है उतनी ही ये पीछे वाली वैलेंसी डाउन आएगी। चलो अप, जितनी ये अप आ रही है उतनी ही ये अप आएगी भैया, मगर आपको दिखाई नहीं देगी। चलो ये होगा डाउन, अप डाउन, अप डाउन, हो गई है ये सब। चलो अब हम जो बात करने वाले हैं वो एक्सेल इक्वेटोरियल कैसे अरेंज करते हैं। चलो इससे स्टार्ट करेंगे हम। एक्सेल अप है, ध्यान से सुनिएगा, एक्सेल अप है, फिर इक्वेटोरियल ये डाउन पे होगा। एक्सेल अप है, फिर इक्वेटोरियल यहाँ पे डाउन पे होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये दोनों एक्सेल डाउन पे है। ये देखिएगा भैया, ये दोनों एक्सेल डाउन पे है, इक्वेटोरियल अप हो गए। अप में याद रखिएगा, ये जो इक्वेटोरियल ये फ्रंट वाला है इसकी बात कर रहा हूँ, ये इक्वेटोरियल आपके सामने आएगा, एग्जिट टुवर्ड्स द व्यूअर, मतलब ये जाएगा सामने ही आएगा, आपके सामने ही, ठीक है। ये डैश तरफ जाएगा, मतलब आपसे दूर जाएगा। ये जो दोनों इक्वेटोरियल, मैं ये दोनों की बात कर रहा हूँ, ये इक्वेटोरियल आपके सामने आएगा, ये इक्वेटोरियल आपसे दूर जाएगा। मगर हम ये 2D में ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे थोड़ी नहीं इक्वेटोरियल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे बार, इसको पीछे ऐसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए जिस साइड चोटी होती है उस साइड उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। जो राउंड किया है ना, राउंड जिसको, उसको हम 3D में ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए उसको 2D में कैसे ड्रॉ करना है, जिस साइड चोटी होती है उस साइड हमें ड्रॉ करना पड़ता है। जिस साइड चोटी होती है उस साइड हमें ड्रॉ करना पड़ता है। चलो फिर से यहाँ पे आ जाओ। चलो हाँ, अब ये अप वैलेंसी के बाद यहाँ पे दोनों जो अप कॉर्नर है ना उसका एक्सेल अप है, इसकी बात करो। ये दोनों एक्सेल है, जहाँ पे अप है उसका एक्सेल अप है, एक्सेल अप है। फिर इक्वेटोरियल डाउन पे होगा, मगर डाउन पे कैसे, ये डाउन आएगा मगर आपकी तरफ आएगा, आपकी साइड आएगा, टुवर्ड्स द व्यूअर। ये डाउन आएगा मगर आपसे दूर जाएगा। यहाँ पे ऐसे तो हम ड्रॉ कर नहीं सकते, इसको ऐसे ड्रॉ कर नहीं सकते, इसलिए इसको जिस साइड चोटी होती है उस साइड ड्रॉ करना पड़ता है। अब ये लास्ट वाला, ये एक्सेल होगा, ये होगा इक्वेटोरियल, ठीक है भैया। ये एक्सेल, ये होगा इक्वेटोरियल। सबसे पहले फिर से मैं चेयर स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे अप डाउन, अप डाउन, ठीक है। चलो फिर से अप डाउन, अप डाउन। इसका एक्सेल अप रहेगा, फिर इक्वेटोरियल यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आएगा। इसका एक्सेल डाउन पे रहेगा, इक्वेटोरियल ऐसे आएगा, एक जो आपके सामने आएगा, एक आपसे दूर जाएगा। मगर आपके सामने जो आ रहा है उसको हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए जिस साइड चोटी उस साइड इक्वेटोरियल ड्रॉ करना पड़ता है। चलो अप आ जाए, एक्सेल ऊपर जाएगा, इक्वेटोरियल डाउन पे आएगा, मगर एक जो है आपके सामने आएगा, एक आपसे दूर जाएगा। इसको ऐसे 3D में ड्रॉ नहीं कर सकते, इसको भी ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए जिस साइड चोटी है उस साइड में इक्वेटोरियल ड्रॉ करना पड़ता है। और लास्ट ये एक्सेल, ये इक्वेटोरियल, ये जो राउंड की है सिर्फ वो ही हम 3D में ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए जिस साइड चोटी जा रही है उस साइड हमें इसको ड्रॉ करना पड़ता है। अब ये चेयर है, आपको आपके सामने यहां पे ले आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपको सामने में ड्रॉ करना हूं। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करता है, ये अप कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। देख लीजिएगा, ये अप कॉर्नर, ये अप, ये डाउन, फिर से अप, ये डाउन, फिर से यहां से स्टार्ट करके हम ये अप कॉर्नर, अप डाउन, अप डाउन, ठीक है भैया। अप कॉर्नर जो है उसका एक्सेल अप रहेगा, इक्वेटोरियल आपके सामने आएगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं। एक्सेल अप, इक्वेटोरियल डाउन। चलो यहां पे आ जाइए, एक्सेल डाउन, इक्वेटोरियल ऐसा, यहां पे आ जाए, एक्सेल अप, इक्वेटोरियल डाउन, यहां पे आ जाए, एक्सेल डाउन, इक्वेटोरियल अप। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करता हूं। ये जो चेयर है ना उसको ऐसे नहीं, आपके सामने ऐसे रख रहा हूं मैं। यहां पे देख लीजिएगा, एक्सेल अप, इक्वेटोरियल डाउन, यहां पे आ जाएगा, एक्सेल डाउन, इक्वेटोरियल अप, यहां पे आ जाएगा, एक्सेल अप, इक्वेटोरियल डाउन, यहां पे आ जाएगा, एक्सेल डाउन, इक्वेटोरियल अप। फिर से यहां से स्टार्ट करते हैं, अप डाउन, अप डाउन। अप है उसका एक्सेल अप, इक्वेटोरियल डाउन, यहां पे आ जाएगा, एक्सेल डाउन, इक्वेटोरियल अप, यहां पे आ जाएगा, एक्सेल अप, इक्वेटोरियल डाउन, यहां पे आ जाएगा, एक्सेल डाउन, इक्वेटोरियल अप।
हो गया है 3D फॉर्म इसका, ये चेयर फॉर्म है। फिर से एक बार देख लीजिएगा यहाँ से, चलो मैं फिर से इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे अप कॉर्नर, अप डाउन अप डाउन, ये जो अप कॉर्नर है उसके एक्सेल वैलेंसी अप इक्वल डाउन। चलो यहाँ पे आ जाओ, एक्सेल इक्वल, ये अप आ जाओ, एक्सेल इक्वल, यहाँ पे आ जाओ, एक्सेल इक्वल, हो गई है चेयर फॉर्म 3D फॉर्म इसका। और अब नेक्स्ट ये जो आपको चेयर फॉर्म दिखाई दे रहा है, उसमें यदि हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करनी है, इसमें कैसे प्लेन पास किया जाता है, कितने नंबर्स ऑफ प्लेन रहते हैं, देख लीजिएगा। ये जो चेयर फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको ये सामने आपके सामने रखता हूँ। ये जो चेयर फॉर्म आपके सामने है, अप कॉर्नर से स्टार्ट कीजिएगा, ये डाउन अप डाउन। आप यदि ये कॉर्नर टू कॉर्नर लगाए ना, कॉर्नर टू कॉर्नर लगाए ना यदि आपने प्लेन, तब उसमें मस्त प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। चलो, ये अप कॉर्नर से पास होगा और यहाँ पे डाउन कॉर्नर से पास होगा। ये पहले अप कॉर्नर, यहाँ पे दोनों डाउन, यहाँ पे दोनों अप, यहाँ पे दोनों डाउन। दूसरी एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो अप है ना, अप, ये अप को याद रखिएगा, यहाँ पे डाउन, यहाँ पे अप, ये कितने अप आएंगे, जितना जो ये है ना उतने अप आएंगे। ये यहाँ पे डाउन, ये कितना डाउन आएगा, जहाँ इतना ये दोनों जहाँ पे आ रहे हैं ना डाउन, जितना डाउन आ रहा है ना उतना ही डाउन ये आएगा। मतलब यदि उसके यहाँ पे डिश हमने रखी है, कोई खाने की प्लेट यदि रखी है हमने, फिर ये प्लेट किसको टच हो गई, तीनों कार्बन, अपर जो तीनों कार्बन है उसको टच हो गई। इसका एक्सेल जितना आ रहा है ना उतना ही एक्सेल ये इसका आएगा दोनों का। ये दोनों डाउन कॉर्नर है, उसका एक्सेल जितना डाउन जाएगा ना उतना ही डाउन एक्सेल इसका जाएगा। यदि ऊपर हमने प्लेट रख दी, फिर 3 एक्सेल को टच होगी। ये चेयर को हमने नीचे रख दी यदि, फिर नीचे 3 ही एक्सेल टच हो गए। इसमें यदि हमें प्लेन पास करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर पास करा जाएगा। इसमें साइक्लोहेक्सेन होता है ना, साइक्लोहेक्सेन भैया चेयर फॉर्म में स्टेबल होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। इसमें प्लेन कैसे पास करेंगे, प्लेन यदि हमने ऐसे लगाया प्लेन, फिर ये अप कॉर्नर और डाउन कॉर्नर में से निकलेगा। और मिरर किस किस की मिलेगी, ये डाउन की डाउन के साथ मिरर मिलेगी, यहाँ पे डाउन की डाउन के साथ, और ये अप की अप के साथ। ये ऐसा प्लेन है ना भैया, अप की अप के साथ मिलेगी, डाउन की डाउन के साथ मिलेगी। ये कॉर्नर टू कॉर्नर आपको पास करना है भैया। यदि आपने यहाँ पे देख लीजिएगा, अप कॉर्नर, यहाँ पे डाउन, यहाँ पे अप, यहाँ पे डाउन। यदि आपने बॉन्ड टू बॉन्ड ऐसे मान लो आपने प्लेन पास किया ना ऐसे, फिर ऐसा प्लेन पास करने से क्या होगा, ये अप कॉर्नर है, यहाँ पे तो डाउन कॉर्नर है, मैच ही नहीं होगा। यहाँ पे डाउन कॉर्नर है, यहाँ पे अप कॉर्नर है, वो भी मैच ही नहीं होगा। सो आपको मैं बता दूं, आपको प्लेन ऐसे पास करना है, प्लेन ऐसे पास नहीं करना है, नहीं करना है ऐसे प्लेन पास। आपको कौन सा प्लेन पास करना है, आपको ये कॉर्नर टू कॉर्नर वाला ही पास करना है, आपको ये बॉन्ड टू बॉन्ड वाला पास नहीं करना है। क्योंकि यदि आपने बॉन्ड टू बॉन्ड ऐसा पास किया, फिर यहाँ पे अप कॉर्नर, यहाँ पे डाउन, वो मैच नहीं होगा। यहाँ पे दोनों डाउन है, यहाँ पे दोनों अप है, वो मैच ही नहीं होगा। इसलिए यदि आपको साइक्लोहेक्सेन में फिर से मैं बता दूं, प्लेन यदि आपको पास करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर ही करना है, बॉन्ड टू बॉन्ड नहीं करना है। देखिए, यदि आपको यह साइक्लोहेक्सेन ऐसा दिया गया है, आपको इसमें यदि प्लेन पास करना है, फिर कौन सा प्लेन पास करना है, देख लीजिएगा। यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर ऐसा प्लेन पास कर सकते हो, या तो एक कॉर्नर टू कॉर्नर ऐसा प्लेन पास कर सकते हो, या तो आप ऐसा प्लेन पास। ये जो प्लेन है, कितने प्लेन हुए भैया, 3 प्लेन। और यदि एक भी प्लेन है, फिर ये कौन सा होगा, ये मैं 2D में लिख रहा हूं। कॉर्नर टू कॉर्नर किसी भी साइड लगा दो, यहां पे लगाओ, या तो ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर लगाओ, या तो ऐसे कॉर्नर टू, वो सिमेट्रिकल है, साइक्लोहेक्सेन सिमेट्रिकल है। ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर प्लेन लगाओ, या तो ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर प्लेन लगाओ, या तो ऐसे टू कॉर्नर टू कॉर्नर। ये आपको पहला वाला जो ये प्लेन है ना, वो तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मगर ये प्लेन समझने लेके आपको भैया बहुत इमेजिनेशन पावर चाहिए। आप घर पे एक काम कीजिएगा, ऐसा साइक्लोहेक्सेन आप में जैसा भी आइडिया है वैसा साइक्लोहेक्सेन बना लीजिएगा एक बार। आप ऐसा मत पूछिएगा हम किसका इस साइक्लोहेक्सेन बनाए हैं, वो आपके आइडिया पर डिपेंड रहता है। ये कॉर्नर टू कॉर्नर ये तो प्लेन समझ में आ जाएगा, ये भी प्लेन होता है और ये भी प्लेन होता है। ये वाला प्लेन कहाँ से पास होता है, ये वाला प्लेन कहाँ से पास होता है, वो ढूंढ लीजिएगा। और किस किस मिरर आ रही है, मैंने ये तो समझा दिया आपको।
और 2 प्लेन ऐसे भी उसमें से पास होता है। एक प्लेन वो मैं बता दूं आपको, अप कॉर्नर में से यदि पास हो रहा है, दूसरा वो डाउन कॉर्नर्स में से ही पास होगा। इसमें 3 प्लेन होते हैं, इसलिए जो ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्म होता है वो एकैरल होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मगर इसमें ऐसा बॉन्ड टू बॉन्ड मत लगाएगा। ये 2D में आपको ऐसा लग रहा होगा यहां तो मैच हो रहा है, मगर ये 2D थोड़ी ना होता, साइक्लोहेक्सेन तो 3D होता है। ऐसे प्लेन इसमें से पास नहीं हो सकता। ये बॉन्ड टू बॉन्ड की बात है। ये कौन सी बात है? ये कॉर्नर टू कॉर्नर से पास हो रहा है। ये वाला बॉन्ड टू बॉन्ड से पास हो रहा है। बॉन्ड टू बॉन्ड हमें पास नहीं करना है, ऐसा प्लेन प्रेजेंट नहीं है। ये पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। बॉन्ड टू बॉन्ड कभी भी साइक्लोहेक्सेन में प्लेन पास मत कीजिएगा। यदि आपको ऐसा पूछा जाए, देख लीजिएगा, यदि आपको ऐसा पूछा जाए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, आपको यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, यहां पे एमी है, यहां पे एमी है, ठीक है, और आपको पूछा जाए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, आप ऐसा प्लेन पास करके मत आइएगा और ऐसा मत कहिएगा भैया इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पे बी वेज है, यहाँ पे बी वेज मस्त लग रहा है। नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं इसमें भी आपको 3D में ये चेयर फॉर्म में ड्रॉ करके मैं दिखाऊंगा आज के ही लेक्चर में, आगे के लेक्चर में आएगा ये। इसमें प्लेन ऐसे बॉन्ड टू बॉन्ड हमें पास नहीं करना है। मगर यदि आपको ऐसा पूछा जाएगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी या नहीं होगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, मान लो आपको ऐसा दिया गया है, यहाँ पे वेज, यहाँ पे वेज, और इसमें आपको प्लेन पास करना है, कहाँ से पास करोगे? ये कौन सा प्लेन है भैया? कॉर्नर टू कॉर्नर वाला है, मस्त मैच हो रहा है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन प्रेजेंट है, सो ये एकैरल होगा। इसमें प्लेन प्रेजेंट नहीं है भैया, आपको दिखाई दे रहा है ये बॉन्ड टू बॉन्ड पास किया। बॉन्ड टू बॉन्ड हमें पास नहीं करना है साइक्लोहेक्सेन में, हमें कॉर्नर टू कॉर्नर पास करना है। कौन सा करना है पास? कॉर्नर टू कॉर्नर। ये अच्छी तरह से समझ में कब आएगा? जब मैं ये डाइएक्सियल इंटरेक्शन वाला कंसेप्ट आगे जो आएगा वो समझाऊंगा, उसके बाद आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हुई साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म। अब हमें लिखना है न्यूमैन फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूमैन फॉर्म। न्यूमैन फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। चलो साइक्लोहेक्सेन का न्यूमैन फॉर्म कैसे होता है देख लीजिएगा। मैं पहले तो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म ड्रॉ करता हूं। ये साइक्लोहेक्सेन, उसका हमें न्यूमैन फॉर्म ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो आपको इसमें वैलेंसी, यहाँ पे जो है अपर कॉर्नर अपर एक्सेल होगी भैया, अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, डाउन कॉर्नर डाउन एक्सेल होगी, अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, डाउन कॉर्नर डाउन एक्सेल। यहाँ पे इक्वेटोल ऐसे आएगा, यहाँ पे इक्वेटोल जिस साइड चोटी उस साइड इक्वेटोल, जिस साइड चोटी उस साइड इक्वेटोल, यहाँ पे भी जिस साइड चोटी उस साइड इक्वेटोल, यहाँ पे डाउन जा रहा है, ये इक्वेटोल ऐसे आएगा। इसका हमें यदि न्यूमैन फॉर्म ड्रॉ करना है, सबसे पहले मैं नंबरिंग दे रहा हूं। इसको मैं 1 नंबर दे दूं, इसको मैं 2 नंबर दे दूं, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर हो, यहाँ पे 6 नंबर। चलो ये तो हो गया भैया। दूसरी बात, ये जो साइक्लोहेक्सेन आपको चेयर फॉर्म दिखाई दे रहा है ना, पहले काम कीजिएगा उसमें एक सेंटेंस लिखिएगा, साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म। सबसे पहले एक सेंटेंस लिखिएगा उसमें, साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म इज ए, साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म इज ए सोहोर्स स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म इज ए सोहोर्स स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। जो साइक्लोहेक्सेन का ये जो चेयर फॉर्म होता है वो सोहोर्स स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन होता है। साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म सोहोर्स स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन होता है। कैसे देख लीजिएगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। सिर्फ इतना ही इमेजिन कीजिएगा, यहां से यहां तक देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही इमेजिन करना है। यहां से यहां तक देखो, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे देख लो, ये देख लो, ये 1 नंबर हो गया। यहां पे ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। अब देख लीजिएगा इसमें ये प्रिंसिपल चेन रहेगी। ये देख लीजिएगा, ये कौन सी रहेगी? ये प्रिंसिपल चेन रहेगी। ये हुई हमारी प्रिंसिपल चेन। इसमें भी देख लो, ये एक्सेल यहाँ पे डाउन पे आ रहा है, यहाँ पे ये एक्सेल अप जा रहा है, ठीक है भैया। और
दो वैलेंसी, ये डाउन है इसलिए इसका वी शेप अप है, ये अप है इसलिए इसका वी शेप डाउन है। ये हो गया सोहोर्स स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हो गया। सो साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म रहता है वो चेयर फॉर्म कौन सा रहता है? साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म है ना वो सोहोर्स स्टैगर्ड कन्फर्मेशन रहेगा। कौन सा रहेगा? सोहोर्स स्टैगर्ड कन्फर्मेशन रहेगा। अब देख लीजिएगा, अब इसको हमें सोहोर्स जो आपको स्टैगर्ड कन्फर्मेशन दिखाई दे रहा है उसको हमें न्यूमैन में कन्वर्ट करना है। ये वाला जो कार्बन है ना, आपको पता ही है सोहोर्स स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में ये वाला जो कार्बन रहता है वो कौन सा रहता है भैया? ये फ्रंट कार्बन रहता है, ये वाला जो है फ्रंट रहता है, ये वाला बैक रहता है। फिर से मैं बता दूं, ये वाला जो रहता है वो कौन सा रहता है? फ्रंट रहता है। ये दोनों की बात कर रहा हूं। और ये वाला जो कार्बन रहता है ये 2 नंबर का है और ये 4 नंबर का है, वो कौन सा रहेगा? ये बैक कार्बन रहेगा, ये फ्रंट कार्बन रहेगा। ठीक है, चलो अब मैं ड्रॉ करता हूं। ये साइक्लोहेक्सेन जो चेयर फॉर्म है उसका हम न्यूमैन ड्रॉ करते हैं। ये डॉट मतलब फ्रंट कार्बन, डॉट मतलब फ्रंट कार्बन। यहां पे देख लीजिएगा, ये जो 1 नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो 1 नंबर का एक्सेल वैलेंसी डाउन पे जा रहा है, फ्रंट है उसका एक्सेल वैलेंसी डाउन पे जा रहा है। यदि ये डाउन पे जाएगा फिर ये इसका वी शेप अप आएगा। ये डाउन पे जा रहा है फिर इसका वी शेप अप। इस साइड जो आ रहा है वो इक्विटोरियल आ रहा है, मगर जो इस साइड आ रहा है वो 6 नंबर आएगा। यहां पे जो आएगा वो कौन सा नंबर आएगा भैया? 6 नंबर आएगा। ठीक है, चलो वैसे ही में 5 नंबर ये फ्रंट कार्बन। ये जो सोहोर्स आपको दिखाई दे रहा है, आपको सोहोर्स को न्यूमैन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। वो इंटर कन्वर्जन वाला पार्ट देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। यहां पे ये 5 नंबर जो फ्रंट वैलेंसी है उसका एक्सेल डाउन पे आ रहा है। देख लीजिएगा, फ्रंट नंबर जो 5 नंबर है उसका एक्सेल डाउन पे आ रहा है, ये डाउन पे आ रहा है, फिर इसका वी शेप अप आएगा। चलो ये डाउन है फिर इसका वी शेप अप आएगा। इस साइड जो आएगा वो इक्विटोरियल वैलेंसी आएगी और इस साइड जो आएगा वो 6 नंबर। देख लीजिएगा, वो टच हो गया 6 नंबर के साथ, वो टच हो गए एग्जैक्ट। दूसरी बात, ये 1 और 5 तो ड्रॉ हो गया। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं वो 2 नंबर। चलो उसमें क्या होगा? ये जो आपको राउंड दिखाई दे रहा है ना वो सेकंड नंबर वाला, ये 2 नंबर, उसका एक्सेल अप जा रहा है। देख लीजिएगा, उसका एक्सेल यहां पे अप आ रहा है। ये एक्सेल अप आएगा फिर क्या होगा? वी शेप डाउन आएगा। ये एक्सेल अप जा रहा है फिर वी शेप डाउन। इस तरफ जो आ रहा है वो कौन सी वैलेंसी आ रही है? वो इक्विटोरियल वैलेंसी आ रही है। और इस तरफ जो आ रही है वो कौन सी वैलेंसी आ रही है? वो 3 नंबर आ रहा है। फिर से यहां पे जो है वो 6 नंबर है, डाउन पे जो आ रहा है 3 नंबर आ रहा है। ये 4 नंबर की यदि बात करें हम, 4 नंबर में एक्सेल अप जा रहा है। देख लीजिएगा, 4 नंबर में एक्सेल अप जा रहा है, फिर इसका वी शेप डाउन पे आएगा। ऐसे ये एक्सेल अप जा रहा है, वी शेप डाउन पे आ रहा है। इस तरफ जो आ रहा है वो इक्विटोरियल वैलेंसी आ रही है और इस तरफ जो आ रहा है वो 3 नंबर आ रहा है। आपको इसको देख के क्या लगेगा भैया? ये 6 तो डाउन पे हो और 3 तो अप दिखाई दे रहा है। मगर मैंने आपको बताया था भैया, यहां से स्टार्ट किया था आपने, ये अप ये डाउन। ये वाला जो नंबर है वो 1 नंबर हो और ये वाला जो नंबर है वो कौन सा है? 3 नंबर है ना। ये वाला 1 नंबर हो, ये वाला 3 नंबर। या 3 को याद रखिएगा, 3 कहां पे है? चलो अप, ये वाला जो है 6 नंबर है। फिर से ये अप आ रहा है वो 6 नंबर। यहां पे 3 नंबर है, 6 नंबर अप है। 3 नंबर डाउन पे होता है, 6 नंबर अप होता है। चलो यहां पे हम वेज डैश ड्रॉ करते हैं। किसको हम वेज बोलेंगे, किसको हम डैश बोलेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे वेज डैश आएगा। क्यों वेज डैश आएगा वो देखते हैं हम। चलो आपको पता ही है 6 नंबर, फिर से मैं बता दूं आपको, वो मैं आपको ये वाला फॉर्म देखिएगा। यहां पे हमने क्या रखा है? 1 नंबर रखा है। यहां पे कौन सा? 2 नंबर, यहां पे 3 नंबर, यहां पे 4, यहां पे 5 और ये 6 नंबर। ये जो राउंड किया है वो क्या है? जो मैंने राउंड किया था आपको लिखवाया था, ये समझाया था। ये राउंड वाला पार्ट कौन सा है पार्ट? ये राउंड वाला जो है आपको दिखाई दे रहा है वो 3D में हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये 2D में ड्रॉ किया है हमने। ये जो 6 नंबर पे जो ये आपको इक्वेटोरियल दिखाई दे रहा है ना, वो एक्चुअली ये डाउन पे नहीं आ रहा। ये तो हम लिखते हैं डाउन में, मतलब ये चोटी साइड नहीं आ रहा है, ये हमारे साइड आ रहा है, ये वेज साइड आ रहा है। यहां पे आपको जो 1 नंबर पे इक्वेटोरियल दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली कहां पे आ रहा है? वेज साइड आ रहा है। फिर से देख लो, आपको 6 और 3 ये दोनों की ही बात करनी है। आपको 6 एंड 3 की ही बात करनी है। ये जो इक्वेटोरियल आपको दिखाई दे रहा है 6 नंबर का इक्वेटोरियल है, वो कहां पे आ रहा है? वो वेज पे आ रहा है, हमारे साइड आ रहा है। और यहां पे जो 3 नंबर पे इक्वेटोरियल है वो एक्चुअली कहां जा रहा है? वो डैश पे जा रहा है।
6 नंबर पे इक्वेटोरियल वेज है, 3 नंबर पे इक्वेटोरियल डैश है, क्योंकि एक्चुअली ये इस तरफ नहीं आता है, एक्चुअली ये इस तरफ आता है। एसी वैलेंसी होती है, देख लीजिएगा एसी वैलेंसी होती है। ये 6 नंबर पे इक्वेटोरियल वेज में आएगा। आप सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, 6 नंबर पे जो इक्वेटोरियल है वो वेज पे आ रहा है। 6 नंबर पे जो इक्वेटोरियल है वो वेज पे आ रहा है। यहाँ पे जो इक्वेटोरियल है वो कहाँ पे आ रहा है भैया? वेज पे आ रहा है। फिर ये जो 3rd नंबर पे आएगा वो डैश पे आएगा। यहाँ पे वेज है इसलिए एक्सेल है, यहाँ पे डैश है इसलिए एक्सेल है। फिर से मैं बता दूं, ये 6 नंबर का जो ये इक्वेटोरियल है वो कहाँ पे आ रहा है? वो वेज पे आ रहा है। ये इक्वेटोरियल वेज है, फिर एक्सेल डैश हो जाएगा। यहाँ पे 3rd नंबर पे जो इक्वेटोरियल आपको दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे जा रहा है? वो डैश पे जा रहा है। 3rd नंबर पे इक्वेटोरियल है वो डैश पे जा रहा है, इसलिए एक्सेल वेज हो जाएगा। ये हो गया इसका न्यूमैन फॉर्म, ये हो गया इसका न्यूमैन फॉर्म। हम न्यूमैन फॉर्म से इसका पॉइंट ग्रुप नहीं निकालते। आपने पॉइंट ग्रुप ने इसका साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म का पढ़ लिया होगा। D3D पॉइंट ग्रुप आ रहा है भैया। इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो कौन सा आ रहा है? D3D। आपने पॉइंट ग्रुप में ऐसा पढ़ा होगा सिमेट्री में। ये साइक्लोहेक्सेन को ऐसे देखना है। इसमें यहाँ से आपको C3 एक्सिस पास करनी है। C3 जो है वो 3C2 से परपेंडिकुलर होती है। यहाँ से आपने C3 लगाई होगी, ये जो होती है यहाँ से आपने C2 लगाई होगी भैया। और यहाँ पे जो आप 3 C2 लगाते हो, 3 C2 आप लगाते हो वो परपेंडिकुलर होती है इससे, इसीलिए इसका जो पॉइंट ग्रुप रहेगा वो D3D रहेगा इसका। वो आपने पढ़ लिया होगा, पॉइंट ग्रुप में पढ़ लिया होगा। यहाँ पे आपको ये फिर से रिपीट नहीं करना है। मगर ये साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या? वो सोहोर्स स्टैगर्ड फॉर्म है। साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म है एक्चुअली सोहोर्स स्टैगर्ड फॉर्म है। दूसरी बात, इसका हमने ड्रॉ किया न्यूमैन फॉर्म, क्योंकि सोहोर्स स्टैगर्ड का आपको न्यूमैन अच्छी तरह से पता ही होना चाहिए। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, आपने ट्रांसडेकालिन नाम तो सुना ही होगा, फिर से भी बता दूँ ट्रांसडेकालिन। ये नाम तो सुना, सिर्फ आपने ट्रांसडेकालिन सुना है नाम, मगर इसमें 2 चेयर ऐसे आती है। वो कैसे आती है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये ट्रांसडेकालिन का कंसेप्ट आगे आएगा। ये 2 चेयर कंटिन्यू होती है डेकालिन में। इसमें यदि हमें वैलेंसी लिखनी है हमें, फिर ये अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, इसमें वैलेंसी कैसे लिखी जाती है? अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, डाउन कॉर्नर डाउन एक्सेल। ये जो डाउन कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है उसमें डाउन, अपर दिखाई दे रहा है उसमें अपर। इसमें इक्वेटोरियल कैसे लिखा जाता है? ये अप है, फिर इक्वेटोरियल डाउन। इसमें जिस साइड चोटी उस साइड इक्वेटोरियल, यहाँ पे जिस साइड चोटी उस साइड इक्वेटोरियल, यहाँ पे चलो जिस साइड चोटी उस साइड इसका इक्वेटोरियल। ये डाउन पे जा रहा है, इसका इक्वेटोरियल ऊपर जा रहा है। ये डाउन पे जा रहा है, फिर इसका इक्वेटोरियल ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हो गया ट्रांसडेकालिन। ये किसका स्ट्रक्चर है भैया? ये ट्रांसडेकालिन का स्ट्रक्चर है। ये हो गया ट्रांसडेकालिन। इसका यदि हमें न्यूमैन ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं भैया, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं पहले प्रिंसिपल चेन ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो हो गया सोहोर्स स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, ये वाला देख लीजिएगा। ये डाउन पे आ रहा है, इसका वी शेप अप आएगा। ये अप जा रहा है, इसका वी शेप या डाउन पे आएगा। ये हो गया सोहोर्स स्टैगर्ड फॉर्म। चलो दूसरा, यहां पे देख लीजिएगा फिर से, ये सोहोर्स स्टैगर्ड का सेकंड फॉर्म। अच्छी तरह से देखना भैया, ये डाउन पे आ रहा है, फिर वी शेप अप, ये अप जा रहा है, फिर वी शेप डाउन। ये हो गया सेकंड। चलो यहाँ पे थर्ड फॉर्म। चलो ये हुआ सोहोर्स स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। ये डाउन पे आ रहा है इसलिए वी शेप अप आएगा। ये अप जा रहा है, फिर ये वी शेप डाउन पे आएगा। ठीक है, हो गया। अब इसमें देख लीजिएगा, हमें यदि नंबरिंग लिखनी है, हमें यहाँ पे नंबरिंग लिखनी है हमें, ये होगा 1 नंबर, देख लीजिएगा, ये होगा 1, ये होगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। मैंने आईयूपैक का नंबर नहीं दिया है, अपने आप इसका जो नंबर देना है अपने आप ही नंबर देना है आपको। जो ये है ये आईयूपैक के नंबरिंग नहीं है भैया। यहाँ पे 1 दिया, वो आईयूपैक ना, एक्चुअली ये बाइसाइक्लो में तो 1 ये ब्रिज हेड को दिया जाता है, वो तो आपको पता ही है ना, ब्रिज हेड को दिया जाता है। मगर वो जो आगे हमने ड्रॉ किया था वैसे ही हमें यदि इसको ड्रॉ करना है, फिर ये यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा दे दिया। चलो 6, यहाँ पे मान लो दे दूँ 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। इसका यदि हमें न्यूमैन ड्रॉ करना है, फिर हमें कैसे ड्रॉ करना है इसका न्यूमैन? चलो ये ऐसे
3 राउंड आएगा न्यूमैन में। फिर से देख लो, ये जो डॉट है वो कौन से रहेगा भैया, फ्रंट कार्बन। आपको तो पता ही है ना, इसको फ्रंट कार्बन, ये सोहर से होता है उसमें ये डाउन वाला फ्रंट है, इसमें 5 नंबर ये फ्रंट है, इसमें ये 9 नंबर वाला है फ्रंट है। उसमें एक्सेल डाउन पे आती है, देख लीजिएगा 1 नंबर पे एक्सेल डाउन पे, फिर वी शेप उसका अप आएगा, यहां पे आएगा इक्वेटोल और यहां पे जो आएगा वो 6 नंबर आएगा। ठीक है, 5 नंबर की यदि बात करें, 5 नंबर की देख लीजिएगा, 5 नंबर में एक्सेल डाउन पे आ रहा है, फिर वी शेप अप आएगा, एक जो आएगा वो 6 नंबर रहेगा, एक जो आएगा वो 10 नंबर रहेगा। यहां पे 9 नंबर में देख लीजिएगा, ये आपको होमवर्क में आपको खुद क्लास में ही ड्रॉ करनी है, मतलब आप जो घर पे बैठे हो वहां पे ड्रॉ करनी है, वो तो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, मगर एक बार आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा और चेक कीजिएगा आपने सही ड्रॉ किया है या नहीं ड्रॉ किया है। चलो मैं बात करता हूं ये 9 नंबर की। 9 नंबर में एक्सेल कहां पे आ रहा है, डाउन पे आ रहा है, फिर इसका वी शेप अप आएगा, इस तरफ जो जा रहा है वो इक्वेटोल जा रहा है, इस तरफ जो आ रहा है वो 10 नंबर आ रहा है। ठीक है, चलो ये मैंने ये फ्रंट का ही ड्रॉ किया सिर्फ, ये जो है 9 नंबर, ये जो है 5 नंबर, ये जो है फर्स्ट नंबर, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने फ्रंट का ही ड्रॉ किया। अब बैक 2, 4 और 8 वो बैक है, चलो बैक का ड्रॉ करते हैं। देख लीजिएगा बैक में ये सेकंड नंबर पे एक्सेल अप जा रहा है, देख लीजिएगा सेकंड नंबर पे, चलो मैं पेन चेंज कर देता हूं, ये सेकंड नंबर पे एक्सेल अप जा रहा है, इसलिए इसका वी शेप ये डाउन पे आएगा। यहां पे जो है इक्वेटोल है, यहां पे जो मैंने ड्रॉ कर लिया वो इक्वेटोल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, दूसरी बात, ये 4 नंबर, ये पीछे वाला 4 नंबर, उसका एक्सेल अप आ रहा है, इसलिए इसका वी शेप डाउन पे आएगा। चलो ये कौन सा नंबर रहेगा, ये 3 नंबर रहेगा। ठीक है, ये हो गया है। अब 8 नंबर यदि हमें ड्रॉ करना है, 8 नंबर पे एक्सेल अप जा रहा है, चलो देख लीजिएगा एक्सेल अप जा रहा है, फिर इसका वी शेप डाउन पे आएगा, इसका जो नंबर रहेगा वो 7 नंबर रहेगा, और यहां पे जो जा रहा है वो इक्वेटोल रहेगा, ये हो गया 7 नंबर। अब हमें वेज डेस ड्रॉ करना है, चलो देख लीजिएगा, अब हमें वेज डेस ड्रॉ करना है। यहां पे मान लो लिख लूं मैं वेज, यहां पे डेस, यहां पे वेज, यहां पे डेस। चलो सोचिएगा वेज पे कौन आएगा, डेस पे कौन आएगा, वेज डेस, वेज डेस। आपको पता लगाना है कौन सा वाला पार्ट वेज रहेगा, कौन सा वाला जो पार्ट है वो डेस रहेगा। इसमें देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं 6 और 10 की बात कर रहा हूं, 6 और 10 की बात कर रहा हूं। एक्चुअली ये 3D में इक्वेटोल होता है वो कहां पे आता है, ये जो जितना भी मैं राउंड कर रहा हूं भैया, जितना मैंने राउंड यहां पे किया ना, वो एक्चुअली 3D में हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ये भी हम 3D में ड्रॉ नहीं कर सकते, मगर इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उसको हम बाद में देखेंगे। यहां पे जितना भी राउंड किया है ना उसको ही देखें। ये 6 नंबर कहां पे आएगा, ऐसे फ्रंट में आएगा, मतलब ये 6 नंबर पे जो इक्वेटोल है वो वेज पे आ रहा है, 6 नंबर पे इक्वेटोल है वो वेज पे आ रहा है। ये 10 नंबर पे जो इक्वेटोल है वो भी वेज पे आएगा, ये भी वेज पे आएगा। यदि यहाँ पे इक्वेटोल वेज पे है फिर यहाँ पे इक्वेटोल डैश पे आएगा, यही यदि यहाँ पे वेज पे है फिर यहाँ पे इक्वेटोल डैश पे आएगा। मतलब 3 नंबर पे जो इक्वेटोल है वो आपसे दूर जा रहा है, इसलिए वो डैश आएगा। 7 नंबर पे जो इक्वेटोल है वो आपसे दूर जाएगा, मतलब वो डैश पे आएगा। यहाँ पे डैश है इसलिए एक्सेल वेज रहेगा, यहाँ पे वेज है इसलिए एक्सेल डैश रहेगा, यहाँ पे वेज है इसलिए एक्सेल डैश रहेगा, यहाँ पे इक्वेटोल है यहाँ पे ये रहेगा। ये भैया बहुत इजी कंसेप्ट है, ये एक बार आप लिख के तो देखिएगा, बहुत इजी कंसेप्ट रहेगा, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी कंसेप्ट है। ये हो गया ट्रांसडेकालिन का न्यूमैन फॉर्म, ये हो गया ट्रांसडेकालिन का न्यूमैन फॉर्म हो गया। इसका भी हम पॉइंट ग्रुप पढ़ने वाला है, इसका यहाँ से हमने देख लीजिएगा। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, इसको भूल जाइएगा थोड़ी देर के लिए। इसमें यदि हमें पॉइंट ग्रुप निकालना है, यहां से C2 पास कीजिएगा, ये आगे आएगा ही, यहां से C2 पास कीजिएगा ट्रांसडेकालिन। C2 यदि आपने यहां से लगाए ना, ये इक्वेटोल की जगह पे इक्वेटोल आ जाएगा, ये एक्सेल की जगह पे एक्सेल आएगा, ये वेज वाला पार्ट डैश हो जाएगा, डैश वाला पार्ट वेज हो जाएगा, ये एक्सेल की जगह पे आएगा, वेज डैश हो जाएगा, डैश वेज हो जाएगा, सब कुछ मैच होगा। और यहां से प्लेन लगाएगा, ऐसे प्लेन लगाएगा वर्टिकल, चलो ऐसे प्लेन लगाएगा, ये प्लेन प्रेजेंट होगा। ठीक है भैया, चलो ये होगा एक्सेल वैलेंसी। चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा निकाल देता हूं, इसको भी निकाल देता हूं, इसको भी निकाल देता हूं। यहां पे कौन सी वैलेंसी थी,
इक्विटोरियल वैलेंसी थी। चलो देख लीजिएगा अच्छी तरह से, इसमें हमने यहां से C2 तो पास कर ली भैया, यहां से C2, यहां से प्लेन लगाओ आप, यहां से प्लेन लगाने से क्या होगा, इसमें प्लेन प्रेजेंट होगा, ऐसे C2 आ रही है और ऐसे प्लेन है, फिर ये वाला प्लेन को हम कौन सा प्लेन बोलेंगे, ये C2 है, ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एच, इसलिए इसका जो पॉइंट ग्रुप रहेगा वो C2H पॉइंट ग्रुप रहेगा, इसका पॉइंट ग्रुप जो है वो C2H पॉइंट ग्रुप रहेगा। आगे भी हम स्पेशल ट्रांसडेकलाइन में पढ़ने वाले हैं, देख लीजिएगा एक बार, यह C2H पॉइंट ग्रुप इसका रहेगा। चलो अब हम बात करें साइक्लोहेक्सेन। चलो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो बात कर ली, इसमें साइक्लोहेक्सेन में 3 प्लेन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती ही नहीं है। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अच्छी तरह से देख लीजिएगा, यहां पे देख लीजिएगा, यह साइक्लोहेक्सेन जो चेयर फॉर्म रहता है, फिर से अपर एक्सेल, अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, डाउन कॉर्नर डाउन एक्सेल, अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, डाउन कॉर्नर डाउन एक्सेल। यहां पे अप है फिर इक्वेटोरियल डाउन पे आएगा, या डाउन पे है फिर इक्वेटोरियल अप आएगा। सुन तो रहे हो ना भैया आप, आइए ना बोलो। चलो यहां पे अपर एक्सेल है, ये यहां पे आएगा, ये डाउन है फिर यहां पे अप आएगा, ठीक है। चलो अब देख लीजिएगा, ये जो सोहोर्स, ये साइक्लोहेक्सेन ये कौन सा है, सोहोर्स स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन है ना, ये सोहोर्स स्टेगर्ड कैसे, ये हमारी प्रिंसिपल चेन देख लीजिएगा, यहां पे डाउन पे है, ये अप है, ठीक है। चलो ये डाउन पे है इसलिए इसका वी शेप अप आएगा, ये अप है इसलिए इसका वी शेप यहां पे डाउन पे आएगा। चलो यहां पे भी हम बात करें, ये डाउन पे है, यहां पे ये एक्सेल अप है। चलो यहां पे ये डाउन है इसलिए ये अप आएगा, ये अप है इसलिए यहां पे ये डाउन आएगा। ये हो गया दोनों सोहोर्स स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन। साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली क्या होता है भैया, साइक्लोहेक्सेन होता है, सोहोर्स स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन होता है। अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं वो अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, यहां पे सोहोर्स आपको जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, सोहोर्स जो आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है भैया, सोहोर्स जो आपको दिखाई दे रहा है वो स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली स्टेगर्ड मतलब ये कौन सी प्रिंसिपल चेन है, ये एक्सेल डाउन पे है और ये एक्सेल अप है, मतलब ये जो आपको ये प्रिंसिपल चेन दिखाई दे रही है ये डाउन पे है वो अप है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ ये दोनों एंटी पेरिप्लानर है। ये दोनों कौन सा है भैया, एंटी पेरिप्लानर। ये वाला जो आपको एक्सेल दिखाई दे रहा है उसका एंटी पेरिप्लानर ये होगा। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, एक्सेल का एंटी पेरिप्लानर, एक्सेल का एंटी पेरिप्लानर उसका ट्रांस एक्सेल ही होता है। ट्रांस मतलब उसका ऑपोजिट साइड, एक्सेल का एंटी पेरिप्लानर एक्सेल ही रहेगा। ये डाउन पे जा रहा है, ये अप जा रहा है। यदि मैं इसकी ही बात करूं, इसके एंटी पेरिप्लानर एक्चुअली 2 होते हैं, एक नहीं, एक जो यहां पे दिखाई दे रहा है आपको और एक जो है यहां पे दिखाई दे रहा है, ये भी एक दूसरे के एंटी पेरिप्लानर ही हुए ना। अब देख लीजिएगा इसको, कोई एक एक्सेल जो होता है उसके एंटी पेरिप्लानर एक्चुअली 2 होते हैं, एक जो है यहां पे आ रहा है, ये डाउन पे है, एक जो है यहां पे आ रहा है। कोई भी एक्सेल क्यों ना हो उसके एंटी पेरिप्लानर 2 होते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, एक्सेल का एंटी पेरिप्लानर एक्सेल ही होता है, एक्सेल का एंटी पेरिप्लानर एक्सेल ही होता है। अब बात करता हूं मैं इक्वेटोरियल की, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इक्वेटोरियल की बात कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैं ये चेयर फॉर्म ड्रॉ करूंगा, फिर से देख लीजिएगा। यहां पे ऐसा हो गया चेयर फॉर्म, अपर कॉर्नर अपर एक्सेल, अपर कॉर्नर है उसका एक्सेल अपर होगा। फिर से मैं बता दूं, ये दोनों जो अपर कॉर्नर है ना वो उस हमने बात की थी ना वो प्लेट रखने वाली, यदि हम प्लेट रखेंगे ना फिर वो तीनों एक्सेल को टच हो गए। ये जितना अप आ रहा है ना उतना ही अप आया, ये आपको दिखाई छोटा दे रहा है मगर एक्चुअली ये वो छोटा नहीं होता भैया, ये हम 2D में ऐसे ड्रॉ करते हैं। चलो डाउन कॉर्नर डाउन एक्सेल, डाउन कॉर्नर डाउन एक्सेल, ठीक है। चलो अब इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है, यहां पे अप है फिर इसका इक्वेटोरियल यहां पे आएगा, जिस साइड चोटी उस साइड इक्वेटोरियल ड्रॉ करेंगे, जिस साइड चोटी उस साइड इक्वेटोरियल ड्रॉ करेंगे, यहां पे आएगा इक्वेटोरियल। यहां पे क्या पढ़ा था हमने, इसमें ऐसा पढ़ा था कि एक्सेल का एंटी पेरिप्लानर एक्सेल होता है, एक्सेल का एंटी पेरिप्लानर
एक्सेल होता है। अब मुझे बताएगा इक्वेटोरियल का एंटी पेरिप्लानर क्या होता है। चलो इसकी बात करें। यदि हम मान लो ये वाला इक्वेटोरियल है, इसका एंटी पेरिप्लानर कौन रहेगा? एक्सेल का एंटी पेरिप्लानर एक्सेल रहेगा। इक्वेटोरियल का एंटी पेरिप्लानर कौन रहेगा? एंटी पेरिप्लानर मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड। पहले मैं बता दूं आपको, ये जो चार बॉक्स किए हैं एक्चुअल 3D में ऐसे नहीं होते हैं। 3D में जो आपको पहले बता दूं, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है उसको बता दूं मैं, सबसे पहले तो आपको ऐसा ही आएगा सोच में कि मैंने बताया ना एक्सेल का एंटी पेरिप्लानर एक्सेल है, फिर आपको ऐसा लगेगा ये फिर इक्वेटोरियल का एंटी पेरिप्लानर इक्वेटोरियल रहेगा। देख लीजिएगा, यहाँ पे ये अप जा रहा है, यहाँ पे ये डाउन पे जा रहा है, आपको एग्जैक्ट ऑपोजिट दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है भैया। मुझे बताओ, ये जो मैंने चार बॉक्स की है एक्चुअली ये 3D में ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इसको जिस साइड छोटी है उससे ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली ये कहाँ पे आ रहा है? ये आपकी तरफ आ रहा है। ये वाला इक्वेटोरियल कहाँ पे आएगा? वो भी आपकी तरफ आएगा। फिर ये आपकी तरफ आ रहा है, ये भी आपकी तरफ आ रहा है, इसलिए उसको एंटी पेरिप्लानर नहीं भैया साइन पेरिप्लानर बोलते हैं। दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, फिर उसको एंटी पेरिप्लानर नहीं बोल सकते, उसको साइन पेरिप्लानर बोलना पड़ेगा। फिर से मैं बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्सेल का एंटी पेरिप्लानर एक्सेल होता है, एक्सेल का एंटी पेरिप्लानर एक्सेल होता है, मगर इक्वेटोरियल का एंटी पेरिप्लानर इक्वेटोरियल नहीं होता है। इक्वेटोरियल का एंटी पेरिप्लानर इक्वेटोरियल नहीं होता है। एक्सेल का एंटी पेरिप्लानर एक्सेल होता है, मगर इक्वेटोरियल का एंटी पेरिप्लानर इक्वेटोरियल नहीं होता है। फिर कौन होता है? देख लीजिएगा, फिर कौन होता है मैं आपको बता दूं। समझ में आ गया भैया? ये तो एक्चुअली 3D में आपकी तरफ आ रहा है और ये भी आपकी तरफ 3D में आ रहा है, इसलिए इक्वेटोरियल एक दूसरे के साइन पेरिप्लानर होते हैं, एंटी पेरिप्लानर नहीं होते हैं। मगर यहां पे देख लीजिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये इक्वेटोरियल, उसका एंटी पेरिप्लानर एक्चुअली ये रिंग का कार्बन होता है। यहां पे मैं यदि इसकी बात करूं इक्वेटोरियल की, फिर उसका एंटी पेरिप्लानर ये रिंग का कार्बन होता है। मैं डॉलर से ड्रॉ कर रहा हूं। यदि आपको ढूंढना है, यदि इसको ढूंढना है आपको, फिर आपको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कैसे देनी है? सबसे पहले एक काम कीजिएगा, यदि आपको ढूंढना ही है, इक्वेटोरियल को 1 नंबर दे दीजिएगा, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, और फोर्थ नंबर पे एंटी पेरिप्लानर आता है। फोर्थ नंबर पे एंटी पेरिप्लानर आता है, जिसका एंटी पेरिप्लानर फाइंड करना है उससे नंबर 1 स्टार्ट करना है हमें। मान लो यदि आपको ये एक्सेल में पता नहीं है, फिर एक्सेल को 1 नंबर देना है, इसको 2 नंबर देना है, इसको 3 नंबर, और यहाँ पे 4 नंबर पे एंटी पेरिप्लानर आता है। जिसका आपको एंटी पेरिप्लानर चाहिए वहां पे आपको 1 नंबर देना है, उसके बाद इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। मगर एक बात याद रखिएगा, एक्सेल का एंटी पेरिप्लानर एक्सेल होता है, मगर इक्वेटोरियल का एंटी पेरिप्लानर इक्वेटोरियल नहीं होता। इक्वेटोरियल का एंटी पेरिप्लानर रिंग का कार्बन होता है। बड़े अक्षर से आपकी नोट्स में लिख दीजिएगा, एक्सेल का एंटी पेरिप्लानर एक्सेल होता है, मगर इक्वेटोरियल का एंटी पेरिप्लानर रिंग का कार्बन होता है। और कहां पे वो कहां पे मिलेगा? वो इक्वेटोरियल को आपको 1 नंबर देना है, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, और फोर्थ पोजीशन पे वो आएगा। जैसे एक ही इक्वेटोरियल, एक ही एक्सेल के 2 एंटी पेरिप्लानर होते हैं, वैसे ही एक ही इक्वेटोरियल के 2 एंटी पेरिप्लानर होते हैं। चलो कहां पे देख लीजिएगा, ये 1 2 3 4 ये रिंग का कार्बन हो गया। ये 1 2 यहां पे 3 नंबर हो सकता है, और यहां पे 4 ये भी रिंग का कार्बन, ये देख लीजिएगा। इसको भी डॉलर साइन दे दूं मैं। ये जो है बॉक्स मैंने किया है ना इसका, वैसे बॉक्स में यहां पे कर सकता हूं। फिर से एक्सेल का एंटी पेरिप्लानर एक्सेल होता है, और इक्वेटोरियल का एंटी पेरिप्लानर रिंग का कार्बन होता है। इक्वेटोरियल एक दूसरे के साइन पेरिप्लानर होते हैं। ये जो इक्वेटोरियल है वो एक्चुअली 3D में ये वेज में आता है, ये भी इक्वेटोरियल एक्चुअली वेज में ही आता है, दोनों सेम साइड आते हैं भैया। इसलिए बड़े से अक्षर से आपकी नोट्स में लिख दीजिएगा, इक्वेटोरियल का एंटी पेरिप्लानर रिंग का कार्बन होता है। चलो ये कंसेप्ट का बेनिफिट कहां पे आएगा? ये जो कंसेप्ट में आपको पढ़ाया मैंने, इसका बेनिफिट कहां पे आएगा? फिर देख लीजिएगा, ये मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना भैया, वो एक्चुअली नेम रिएक्शन में, ये नेम रिएक्शन एज वेल एज ये जो डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट आएगा उसमें ये आएगा। नेम रिएक्शन एज वेल एज डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री में आएगा।
देख लीजिएगा इसका एक्चुअल में यूज कैसे किया जाता है। यहां पे मान लो ऑक्साइड है और यहां पे मान लो कोई भी लिविंग ग्रुप है, एनी लिविंग ग्रुप, सपोज ओटीएस मान लो, यहां पे मान लो ओटीएस है। दूसरी बात देख लीजिएगा, यहां पे मान लो इक्विटोरियल में ऑक्साइड है और यहां पे एक्सियल पे ओटीएस है, ठीक है। यदि ये वाला जो है ये एक्सियल वैलेंसी है, ये भी कौन सी वैलेंसी, एक्सियल है, इसको ओटीएस को रिमूव करने के लिए इसका एंटी प्रिलपरनर चाहिए, ये निकल जाएगा और इसकी जो प्रोडक्ट रहेगी वो क्या रहेगी, आपको बता दूं, इसकी जो प्रोडक्ट रहेगी वो ऐसी आएगी। देख लीजिएगा अच्छी तरह से, यहां पे है ऑक्सीजन, ये है एक्सियल वैलेंसी, इक्विटोरियल वैलेंसी। ये कैसे ड्रॉ की जाती है वो मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिएगा इसमें, ठीक है भैया। देख लीजिएगा, यदि आपको ये लिविंग ग्रुप को निकालना है, एक्सेल को निकालना है, फिर इसको निकालने के लिए उसका एंटी प्रिलपरनर ही चाहिए, मगर यदि इसको निकालना है, ये वाला जो है उसको निकालना है, ये वाले को, फिर इसको निकालने के लिए ये यूज में नहीं आएगा, ये नहीं निकल सकता भैया। यदि एक्सेल को निकालना है फिर उसका एंटी प्रिलपरनर चाहिए। यहां पे भी ऑक्साइड है, यहां पे भी ऑक्साइड है, मगर ये वाला ऑक्साइड है वो इसको नहीं निकाल सकता। इसको निकालने के लिए, एक्सेल को निकालने के लिए, ये जो ऑक्साइड है वो एक्सेल में ही होना चाहिए, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होना चाहिए। यहां पे तो दोनों सेम डायरेक्शन में, ये डाउन पे आ रहा है, ये भी डाउन पे आ रहा है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। एक्सेल को निकालने के लिए एक्सेल ही चाहिए हमें, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। एक्सेल को निकालने के लिए एक्सेल वैलेंसी ही चाहिए हमें, एक्सेल को इक्विटोरियल वैलेंसी नहीं निकाल सकती। ये नेम रिएक्शन में आएगा, नेम रिएक्शन में पढ़ाऊंगा आपको। दूसरी बात, चलो और एक एग्जांपल देख लीजिएगा। मान लो ये जो ओटीएस फंक्शनल ग्रुप है, ये जो आपको ओटीएस दिखाई दे रहा है वो इक्विटोरियल में है, यहां पे एक्सेल में ऑक्साइड दिया गया है। फिर मान लो ऐसा नहीं ऑक्साइड है, यहां तो हम OH भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता ऑक्साइड होता है वो ही निकल सकता है, OH भी निकल देता है। चलो ये ओटीएस कहां पे है, इक्विटोरियल में है, इसको ये वाला OH नहीं निकाल सकता क्योंकि ओटीएस ये तो एक्सेल में है। ओटीएस जो लिविंग ग्रुप है, बेस्ट गुड लिविंग ग्रुप है, वो तो इक्विटोरियल में है। इसको निकालने के लिए, इक्विटोरियल वैलेंसी को निकालने के लिए उसका एंटी प्रिलपरनर जो ये रिंग का कार्बन है वो चाहिए, ये निकल सकता है। और इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर ऐसा आएगा, यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे है OH, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद ये लोन पेयर दे देगा। इसका जो फाइनल आंसर है वो एल्डिहाइड आएगा, CHO। यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, H+ रिमूव हो जाएगा, H+ रिमूव होने से ये 5 मेंबर में ये C हो जाएगा। यदि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है भैया, कोई टेंशन मत लीजिएगा, ये कैसे लिखा मैंने, ये कैसे CHO है, वो समझना नहीं है, आपको सिर्फ यही याद रखना है, एक्सेल को निकालने के लिए उसका एंटी प्रिलपरनर एक्सेल चाहिए, एक्सेल को निकालने के लिए उसका एंटी प्रिलपरनर एक्सेल चाहिए, और इक्विटोरियल को निकालने के लिए रिंग का कार्बन चाहिए, इक्विटोरियल को निकालने के लिए रिंग का कार्बन चाहिए। कब इक्विटोरियल निकलता है, कब एक्सेल निकलता है, वो सब आगे कंसेप्ट आएगा ही, मगर यहां पे ये एंटी प्रिलपरनर वाला सिर्फ कंसेप्ट याद रखिएगा, कौन सा कंसेप्ट कब लगाना है हमें। एक्सेल होता है तो कब एक्सेल को निकालना है, इक्विटोरियल होता है तो कब इक्विटोरियल को निकालना है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म। अब जो हमें पढ़ना है साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म पढ़ना है। साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म, सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा, साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म। किसको बोट कहा जाता है, देख लीजिएगा। यदि आपको ऐसा दिया गया है एग्जाम में, यदि आपको ऐसा दिया गया है, फिर इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म बोलेंगे। मगर ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली एग्जाम में ऐसा नहीं दिया जाएगा। एग्जाम में ये जो बोट फॉर्म है आपको ऐसे दिया जाएगा, ये वाला फॉर्म है, और यहाँ पे ये डार्क कर देंगे, इतना पार्ट है वो डार्क कर देंगे। ये साइक्लोहेक्सेन
इसको यदि हम देख रहे हैं ना भैया, इसको फ्रंट से देख रहे हैं, इसको कहां से देख रहे हैं, इसको फ्रंट से देख रहे हैं। मैं यहां पे तो ड्रॉ नहीं कर सकता है, इसलिए यहां पे ड्रॉ करता हूं फ्रंट में। मगर ये जो है उसको यहां पे साइड में से, ये राइट साइड जो आपको दिखाई दे रहा है ना, राइट साइड से यहां पे देखा जाता है, इसको इस तरफ से देखा जाता है, साइड व्यू है। ये जो है फ्रंट व्यू है, ये वाला जो है ये फ्रंट व्यू है, और ये वाली जो बोट है वो साइड व्यू है, ये वाली बोट है वो साइड व्यू है। और देख लीजिएगा ऐसे भी ड्रॉ की जाती है साइक्लोहेक्सेन की, जो ये चेयर फॉर्म है और सॉरी बोट फॉर्म है, उसको हम मान लो ऐसे देखते हैं भैया। देख लीजिएगा यहाँ पे बोट है, इसको ऐसे भी देखी जाती है, यहाँ पे इस तरह। यहाँ पे मैं इतना पार्ट डार्क कर देता हूँ, इतना पार्ट डार्क, मतलब ये वेज है, वेज मतलब आगे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो आगे। इसको जो हम देख रहे हैं अभी, ये लेफ्ट व्यू है, लेफ्ट साइड से देखा जाता है इसको इस तरफ से। साइक्लोहेक्सेन के ये 3 फॉर्म पॉसिबल है, देख लीजिएगा साइक्लोहेक्सेन के 3 फॉर्म पॉसिबल है। एग्जाम में आपको किसी भी साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म ये तीनों में से कोई एक फॉर्म दिया जाती है, तो ये बहुत कम आएगा। सबसे ज्यादा जो आएगा ना वो ये वाला फॉर्म आएगा। राइट में से आप व्यू कर रहे हो या तो लेफ्ट में से व्यू कर रहे हो। राइट में से यदि व्यू कर रहे हो तो ऐसा दिखाई देगा ये बोट फॉर्म। इसको यदि आप राइट में से देखा ना, फिर ये वाला पार्ट अंदर देखा जाएगा, ये वाला पार्ट वो बाहर आपको लगेगा। यदि इसको इस तरफ से देखा जाएगा फिर ये वाला पार्ट रहेगा आपको। ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है वो वेज पार्ट है, इतना ये डार्क में कर दूं, ये फ्रंट में से देख रहे हो इसलिए ये वाला जो पार्ट है वो वेज रहेगा। तीनों में से कोई भी एग्जाम में आपको दिया जाता है, मगर सबसे ज्यादा एग्जाम में दिया जाता है बोट फॉर्म, ये वाला फॉर्म। ठीक है, चलो ये बोट फॉर्म है, उसमें हम वैलेंसी सेट करते हैं। अच्छी तरह से देख लेना बोट फॉर्म, इसमें नंबर भी हम देंगे। चलो ठीक है, ये हो गई हमारी बोट फॉर्म। इसमें मैं वैलेंसियो सेट करता हूं, ये डाउन कॉर्नर है, फिर इसमें एक्सेल डाउन पे आएगा, डाउन कॉर्नर में डाउन एक्सेल आएगा, अपर कॉर्नर में अपर एक्सेल आएगा। ऐसा नहीं होगा इसमें, ये डाउन पे आ रहा है फिर इक्वेटोरियल अप जाएगा चोटी के साइड, ये डाउन पे आ रहा है फिर इक्वेटोरियल अप जाएगा चोटी के साइड, ये डाउन पे आ रहा है फिर इक्वेटोरियल अप जाएगा चोटी के साइड, ये इक्वेटोरियल चोटी के साइड आएगा। और यहाँ पे ऐसा रहेगा। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिखता हूँ, साइक्लोहेक्सेन है इसलिए यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिखता हूँ। ये जो दोनों आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं ना भैया, उसमें रिपल्सन होगा क्योंकि वो एक दूसरे के नजदीक आ रहा है। ये जो आपको रिपल्सन दिखाई दे रहा नहीं है, इसको हम, किसी को पता है भैया? वो मेरे पास जो पढ़े हैं उसको पता ही होगा। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैग पोल, इसको बोलते हैं फ्लैग पोल, फ्लैग पोल इंट्रैक्शन या तो रिपल्सन, इसको बोलते हैं फ्लैग पोल इंट्रैक्शन या तो रिपल्सन बोलते हैं इसको। फ्लैग पोल रिपल्सन या तो इंट्रैक्शन बोलते हैं। इसका यदि हमें, ये जो साइक्लोहेक्सेन आपको दिखाई दे रहा है, साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म, इसका यदि हमें न्यूमन ड्रॉ करना है, फिर इसका न्यूमन कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले इसको मैं नंबरिंग दे देता हूं। मान लो यहां पे 1 नंबर दे देता हूं, यहां पे 2 नंबर देता हूं मैं, यहां पे मान लो 3rd नंबर, यहां पे 4 नंबर, इसको 5th नंबर और इसको 6th नंबर। चलो ऐसे में नंबरिंग दे दिया। इसका यदि हमें न्यूमन ड्रॉ करना है, फिर इसको यहां से देखना है आपको। अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा भैया, यदि इसको इस तरफ से देखा जाएगा बोट फॉर्म को, अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, इसको यदि इस तरफ से देखा जाएगा बोट फॉर्म को, फिर यहां पे 1 नंबर है वो फ्रंट वैलेंसी आएगी, 1 नंबर है वो कौन सी आएगी? फ्रंट आएगी। फिर एग्जैक्ट उसके पीछे 2 नंबर रहेगा, वो बैक वैलेंसी हो गई। यहां पे 5 नंबर जो है वो फ्रंट रहेगी, 4 नंबर है वो एग्जैक्ट बैक नंबर रहेगी, या 6 नंबर फ्रंट रहेगा या 3 नंबर बैक रहेगा। इसका हमें न्यूमन ड्रॉ करना है। न्यूमन इसका यदि ड्रॉ करना है, देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ये 1 नंबर है, यहां से यदि देखा गया 1 नंबर फ्रंट रहेगा, 2nd नंबर बैक रहेगा, 5 नंबर फ्रंट रहेगा, 6 नंबर बैक रहेगा, सॉरी ये 4 नंबर, ये 6 नंबर फ्रंट रहेगा, या 3 नंबर बैक रहेगा। ठीक है, चलो अभी इसका मैं न्यूमन ड्रॉ करता हूं, कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले ये बोर्ड का 3D फॉर्म देख लीजिएगा। अभी मैंने जैसे ड्रॉ किया है ना वैसे ही आपको समझाता हूं। यहां पे जो है 6 नंबर, ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो 6 नंबर, ये दोनों से नीचे आ रही है,
ये दोनों वैलेंसी यहाँ पे आएगी, ये दोनों वैलेंसी अब जाएगी। फिर से चलो, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये साइक्लोहेक्सेन का जो बोर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है उसको मैं 3D में शो कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 6 नंबर दिखाई दे रहा है, ऊपर वहाँ से स्टार्ट किया। ये कौन सा नंबर है आपके जो सामने है? ये 1 नंबर है और ये वाला जो है वो 5th नंबर है। यहाँ पे ये नंबर 2nd नंबर है और ये नंबर जो है वो 4th नंबर है। यहाँ पे जो आ रहा है 3 नंबर, इसको हमें ऐसे ड्रॉ करनी है। इसको जो मैं ऐसे ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अपर जो एक 6 नंबर था वो आपके सामने यहाँ पे 6 नंबर आएगा। चलो, ये 6 यहाँ पे डाउन, यहाँ पे डाउन, यहाँ पे अप, ये 6 नंबर रहेगा सबसे आगे। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपको दिखाना जा रहा हूँ वो, यहाँ पे ये 1 नंबर है ना, और यहाँ पे जो ये है वो 5 नंबर है। यदि इसको मैंने ऐसे किया, वो करते हैं ना, वो कौन से डांस बोलते हैं उसको, ऐसा वाला डांस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो रोबोटिक डांस, या जो ऐश्वर्या और वो रजनीकांत करते थे वो, ऐसा इसको ब्रेक डांस ऐसे करना है आपको। ये ब्रेक डांस नहीं, क्या बोलते हैं भैया उसको? रोबोटिक डांस। चलो, इसको ऐसे ले लिया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर था? 1 नंबर। अच्छी तरह से देखेगा, यहाँ पे 1 नंबर था। यहाँ पे कौन सा, ये एल्बो है ना, उसको ध्यान रखिएगा। ये 2 नंबर है, ये कोनी जो हमारी, ये 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर हो कौन सा है? 5 नंबर है। और ये वाला कौन सा है? 4 नंबर रहेगा। यदि इसको हमने ऐसे किया, आपको नंबर अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये 1 नंबर, ये 5 नंबर। ये 1 और 5 कहाँ पे आएगा? वो आपके सामने आएगा, देख लीजिएगा। ये 1 और ये 5, 1 के पीछे है ये 2nd नंबर है, ये 5 के नीचे पीछे है वो 4 नंबर है। यहाँ पे 6 नंबर हो और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको 3 नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको ऐसे बोर्ड को पहले ऐसे करनी है। यहाँ पे 6 नंबर डाउन पे आएगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। और ये जो 1 नंबर है ना, वो आपसे किस तरफ जा रहा है? आपसे इस तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट साइड, आपसे लेफ्ट साइड जा रहा है। और ये राइट साइड आ रहा है आपसे। यहाँ पे 1 के पीछे 2 है, 2 के पीछे 5 के पीछे 4 है और 6 आ गया। इसको यहाँ पे लेना है। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, देख लीजिएगा अच्छी तरह से। इसका न्यूमन ड्रॉ करता हूँ। ये बोर्ड फॉर्म का न्यूमन देख लीजिएगा, ये बोर्ड फॉर्म का न्यूमन देख लीजिएगा। फिर से ये 1 और 5 को ही देखिए, 1 और 5 ऐसे यदि मैंने किया, ये कहाँ पे आएगा? ये लेफ्ट साइड आएगा और ये कहाँ पे आएगा? राइट साइड आएगा, ठीक है। 1 नंबर जो आएगा वो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट आएगा। इसका एक्सेल डाउन पे रहेगा, वी शेप अप आएगा। ये 5 नंबर जो है उसका एक्सेल डाउन पे आएगा, उसका वी शेप अप आएगा। यहाँ पे है इक्विटोरियल वैलेंसी, यहाँ पे भी है इक्विटोरियल वैलेंसी। दूसरी बात, 1 के पीछे कौन रहेगा? 2 नंबर रहेगा। 1 के पीछे कौन रहेगा भैया? 2 नंबर। 1 के पीछे एग्जैक्ट 2 नंबर रहेगा, उसकी एक्सेल डाउन पे आएगी। ये 5 के पीछे कौन रहेगा? 4 नंबर रहेगा, उसकी भी एक्सेल डाउन पे आएगी, ठीक है। ये डाउन पे है इसलिए इसका वी शेप यहाँ पे आएगा। ये डाउन पे है इसलिए इसका वी शेप यहाँ पे आएगा। ये डाउन पे है इसलिए इसका वी शेप इक्विटोरियल के पीछे एग्जैक्ट इक्विटोरियल रहेगा, इसके पीछे एग्जैक्ट ये रहेगा। ये हो गया ये न्यूमन फॉर्म, ये जो दिखाई दे रहा है आपको। फिर से मैं वैलेंसी आपको एक एक बताता हूँ। 1 नंबर का एक्सेल ये रहा, 1 नंबर का एक्सेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। 1 के पीछे एग्जैक्ट 2 नंबर आएगा, उसका एक्सेल एग्जैक्ट उसके पीछे ही है, उसका एक्सेल एग्जैक्ट उसके पीछे ही है, ठीक है। और ये 5 का एक्सेल यहाँ पे है, ये 5 का एक्सेल यहाँ पे है, उसके पीछे एग्जैक्ट 4 नंबर का आएगा। ये जो डॉट है वो 5 नंबर है और ये जो राउंड है वो 4 नंबर है। ये जो डॉट है वो 1 नंबर है, ये जो राउंड है वो 2nd नंबर है। 1 नंबर और 5 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर कहां पे अटैच हो रहा है? 6 नंबर पे अटैच हो रहा है। 2 और 4 कहां पे अटैच हो रहा है? वो 3 नंबर पे अटैच हो रहा है, यहां पे 3 नंबर पे। मैं यहां पे वेज ड्रॉ करता हूं, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहां पे मान लो 6 नंबर पे एक जो रहेगी वेज वैलेंसी और एक जो रहेगी वो डैश वैलेंसी रहेगी। कौन वेज रहेगा कौन डैश रहेगा वो देखेगा हम। ये जो 3 नंबर है वहां पे भी एक रहेगा जो डैश रहेगा और एक रहेगा वो वेज रहेगा। हाइड्रोजन ही है ना, चारों हाइड्रोजन ही, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। अब देखिएगा फ्लैगपोल इंट्रैक्शन जो मैंने बोला ना, फ्लैगपोल इंट्रैक्शन, यहाँ पे 6 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर है। अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा।
ये जो बोट है, बोट को हमने ऐसे ड्रॉ की थी, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। 6 का एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है वेज, और एक हाइड्रोजन जो डैश आ रहा है। 3 का एक आगे आ रहा है, एक पीछे आ रहा है। फिर से ये 6 का हाइड्रोजन एक वेज है, एक डैश है। ये 3 का एक हाइड्रोजन है, वो वेज है और एक डैश है। अब सोचिए, ये फ्लैगपोल जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, ये फ्लैगपोल इंटरेक्शन जो हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? फ्लैगपोल इंटरेक्शन जो है वो किसके बीच में हो रहा है? ये 6 नंबर और ये 3 नंबर, 6 नंबर का डैश वैलेंसी और 3 नंबर का वेज वैलेंसी, 6 नंबर की डैश वैलेंसी और 3 नंबर की वेज वैलेंसी, इसके बीच में जो हो रहा है वो फ्लैगपोल इंटरेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? फ्लैगपोल जो इंटरेक्शन हो रहा है वो हो रहा है। और साइक्लोहेक्सेन का जो बोट फॉर्म है वो एक्चुअली न्यूमैन इक्लिप्स है। वो एक्चुअली शू है और अभी शू से हम ये दोनों जो है, ये साइक्लोहेक्सेन का जो बोट फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली न्यूमैन इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन है। और ये साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म था, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म वो क्या था? साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म था वो एक्चुअली सोहोर्स स्टेगर्ड फॉर्म था। कौन सा था भैया? सोहोर्स स्टेगर्ड फॉर्म था। ये वाला जो है वो एक्चुअली न्यूमैन इक्लिप्स फॉर्म है। अब इसकी एनर्जी की बात करें हम, ध्यान से सुनिएगा, इसकी एनर्जी की यदि बात करें हम, इसमें 2 इक्लिप्स फॉर्म दिखाई दे रहे हैं आपको। एनर्जी प्रोफाइल की यदि इसकी बात करें हम, ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, जो बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी की, इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। एक तो भैया आपको पता ही है इक्लिप्स फॉर्म जो होता है ना, हमने टॉर्सनल स्ट्रेन और प्रिट्जर स्ट्रेन में पढ़ लिया था। ये जो इक्लिप्स फॉर्म होते हैं ना उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है और स्टैगर्ड फॉर्म होता है ना उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। साइक्लोहेक्सेन है, उसका जो चेयर फॉर्म था वो स्टैगर्ड फॉर्म था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी। मगर ये इक्लिप्स फॉर्म है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। इसमें 2 इक्लिप्स फॉर्म है। कौन से भैया? 2 इक्लिप्स फॉर्म है, एज वेल एज इसमें फ्लैगपोल इंटरेक्शन है। कौन सा है भैया? फ्लैगपोल इंटरेक्शन मतलब रिपल्सन है। इसमें 2 तरीके हैं जो रिपल्सन रहेगा, एक इक्लिप्स स्ट्रेन रहेगी और फ्लैगपोल स्ट्रेन रहेगी। एक इक्लिप्स फॉर्म होता है ना, एक इक्लिप्स फॉर्म, इसमें प्रैक्टिकली 3.0 किलो कैलोरी। आप ये आपको पता ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन छोड़ दीजिएगा, वो इथेन बन जाए, सॉरी ये इथेन बन जाएगा, हाइड्रोजन छोड़ दिया, इथेन बन जाएगा। इथेन में इक्लिप्स फॉर्म होता है ना, इथेन में इक्लिप्स फॉर्म, वो मैंने आपको लिखाई थी 3 किलो कैलोरी। यहाँ पे 2 इक्लिप्स बन रहे हैं, इसलिए 2 मल्टीप्लाई कीजिए, या कौन सी आएगी? 6 किलो कैलोरी पर मोल आएगी। फ्लैगपोल की जो एनर्जी रहेगी वो 1.2 किलो कैलोरी पर मोल रहेगी। इसको ये दोनों को जोड़ लीजिएगा और कितनी होगी? 6 + 1.2 7.2 किलो कैलोरी पर मोल। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, बोट फॉर्म की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 7.2 किलो कैलोरी पर मोल रहेगी। मैं आपको बता दूं भैया, यदि इसका मैंने एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ किया, एनर्जी प्रोफाइल देख लीजिएगा, इसमें एनर्जी प्रोफाइल क्या रहेगा, यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं एनर्जी प्रोफाइल। साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म, यहां पे जो आपको ड्रॉ करनी है वो चेयर फॉर्म ड्रॉ करनी है। ये साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म हो गया, और यहां पे जो मैं बात करता हूं वो बोट फॉर्म की बात कर रहा हूं। ये हो गई बोट, ठीक है। चलो मैं बोट पहली वाली, वो फ्रंट वाली ही ड्रॉ कर रहा हूं, इसलिए आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलो ये हो गया, बोट हो गया। ये है चेयर फॉर्म और ये है बोट फॉर्म। बोट और चेयर के बीच में जो गैप रहेगा, एनर्जी गैप रहेगा, ये दोनों के बीच में जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा? गैप 7.2 किलो कैलोरी पर मोल का रहेगा। 7.2 किलो कैलोरी पर मोल। चेयर से बोट की जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है वो हाई है। पोटेंशियल एनर्जी, फिर से बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी बोट की ज्यादा होती है। किससे बोट की ज्यादा होती है? चेयर से ज्यादा होती है। इसलिए इसकी यदि स्टेबिलिटी की बात की हमने, इसलिए इसकी जो यदि स्टेबिलिटी की बात की हमने, फिर चेयर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? बोट से ज्यादा होती है। चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, बोट फॉर्म कम रहता है, क्योंकि बोट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेयर से ज्यादा होती है, 7.2 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और यदि बोट का हमने
प्लेन पास करना है, यदि बोट में यदि हमें प्लेन पास करना है, आप सोचिए चलो इसमें कितने नंबर्स ऑफ प्लेन प्रेजेंट है बोट में, 3D में सोचिएगा। चलो ये हो गई बोट हमारी, एक एक कॉर्नर टू कॉर्नर पास होगा, ये बॉन्ड टू बॉन्ड भी पास होगा। देख लीजिएगा, यदि मैंने ऐसा प्लेन लगाया फिर ये चोटी के साथ मिरर मिलेगी, नीचे नीचे मिलेगी, ये भी प्लेन है और ये भी प्लेन है। इसमें कितने नंबर्स ऑफ प्लेन है? 2 प्लेन है। इसमें 2 प्लेन प्रेजेंट है, इसलिए कौन सा रहेगा? ये एकआरएल फॉर्म रहेगा, और ये एकआरएल है इसलिए ऑप्टिकली कौन सा रहेगा? इनएक्टिव रहेगा। इसका यदि हमें पॉइंट ग्रुप निकालना है, इसका यदि हमें पॉइंट ग्रुप निकालना है, देख लीजिएगा, इसमें हमें C2 पास करनी यहां से होगी 120, C2 मतलब 120 घुमाया फिर C2 लगेगी। और आपको पता ही है इसमें 2 प्लेन प्रेजेंट है, एक ए वाला और एक ए वाला, मतलब इसमें आइडेंटिटी ई है, एक C2 है और 2 सिग्मा वी है, इसलिए इसका पॉइंट ग्रुप जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? C2V। वाटर लाइक मॉलिक्यूल है ना, ये वाटर लाइक H2O के जैसा ही मॉलिक्यूल होगा C2V। ये जो बात हो गई चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म की बात हो गई, चेयर का सॉरी ये साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म की बात हो गई। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो ट्विस्ट बोट। कौन सी भैया? ट्विस्ट बोट। देख लीजिएगा किसको ट्विस्ट बोट की जाती है, चलो देख लो। ये वाला जो फॉर्म है ना, ये अप है वो डाउन पे चला जाएगा, डाउन है वो अप पे चला जाएगा, और यहाँ पे ऐसा। और आपको जो ये दिखाई दे रहा है ना, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये एक्चुअली ऐसा होता है, ये कट हो जाता है। आप देख रहे हो ये कट हो जाता है, एक बॉन्ड है वो पीछे होता है, एक बॉन्ड जो है वो आगे रहता है। इसको यदि मैं डार्क कर दूं, इस इतना पार्ट, ये वेज है, वेज मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ना वो आगे बॉन्ड है। मगर आपको ऐसे एग्जाम में तो ये ड्रॉ एग्जाम में ऐसा ही किया होगा, देख लीजिएगा, ये डाउन अप है उसको डाउन जाना है, डाउन है उसको अप जाना है, और यहाँ पे वी शेप। इसको हम बोलते हैं ट्विस्ट बोट फॉर्म। क्या बोलते हैं भैया? ट्विस्ट बोट फॉर्म बोलते हैं। ट्विस्ट बोट फॉर्म में यदि हमें प्लेन की बात की, देख लीजिएगा ये ट्विस्ट बोट फॉर्म कैसा होता है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बोट, पहले मैं बोट बता दूँ आपको, उसके बाद 3D में मैं ट्विस्ट बोट बताऊँगा आपको। देख लीजिएगा ये जो है वो बोट फॉर्म है। कौन सा है भैया? ये वाला जो है वो बोट फॉर्म है। अब ट्विस्ट बोट बताने जा रहा हूँ, ये जो है वो ट्विस्ट बोट हो गया। फिर से ये जो है साइड में से ऐसे आएगी, यहाँ पे ये जो हो गया वो ट्विस्ट बोट हो गया। फिर से ये कौन सा हुआ? ये बोट हुआ, मगर ट्विस्ट बोट ऐसे होता है, ये अप कॉर्नर डाउन पे चला गया, डाउन कॉर्नर अप पे चला गया, यहाँ पे ऐसे चोटी। आप ऐसा प्लेन लगाओगे लगेगा नहीं, क्योंकि एक चोटी इस तरफ है एक चोटी इस तरफ है। ऐसा प्लेन लगाओगे नहीं लगेगा। यदि आप ऐसे प्लेन लगाओगे फिर भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये चोटी इस तरफ है ये चोटी इस तरफ है। क्रॉस वाला भी प्लेन नहीं लगा, एक भी प्लेन। ये साइक्लोहेक्सेन का एक ही फॉर्म ऐसा है, अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ये साइक्लोहेक्सेन का एक ही प्लेन ऐसा है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ये कायरल होगा बट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बिकॉज फ्लिपिंग। ये साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग होता है। साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग कैसे होता है ये इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसमें फ्लिपिंग कैसे होता है। मगर फिर से मैं बता दूं आपको भैया, ये जो ट्विस्ट बोट है एक ही ऐसा फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही ऐसा फॉर्म है जो आपको कायरलिटी देगा। कायरलिटी देगा मतलब उसमें प्लेन एब्सेंट रहेगा, प्लेन एब्सेंट है, ये जो है वो कायरल फॉर्म रहेगा, मगर ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए है, इसमें जो है वो फ्लिपिंग होता है। ट्विस्ट बोट फ्लिपिंग का मतलब क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें देख लीजिएगा। ये जो आपको ये ट्विस्ट बोट दिखाई दे रहा है ना भैया, एग्जाम में ये तो 3D फॉर्म हो गया, ये जो आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं वो तो 3D फॉर्म है, मगर 2D में आपको ये जो ट्विस्ट बोट है वो ऐसे दिया जाएगा एग्जाम में। अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये एग्जाम फॉर्म है, ये 2D फॉर्म है। आपको इतना पार्ट जो है ना, इतना पार्ट वो डार्क दिया जाएगा, ठीक है, ये है पार्ट डार्क, मतलब वो वेज पार्ट है। और यहाँ पे जो कट हो गया आप देख रहे हो भैया, वो कट हो गया, वो डैश हो गया, ऐसा दिया जाएगा। या तो आपको ऐसा दिया जाएगा, वो ये भी देख लीजिएगा। ये दोनों में से कोई एक फॉर्म आपको एग्जाम में दिया जाएगा, दोनों में से कोई एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। या तो ये डैश पार्ट दिया जाएगा आपको,
ये दोनों है वो 3D फॉर्म है, सॉरी ये दोनों है 2D फॉर्म है, और ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो 3D फॉर्म है। एग्जाम में ये वाला फॉर्म या तो ये वाला फॉर्म दोनों में से कोई भी आ जाए ना, समझ लीजिएगा ये साइक्लोहेक्सेन का ट्विस्ट बोट फॉर्म आ गया। कौन सा आ गया भैया? ये साइक्लोहेक्सेन का ट्विस्ट बोट फॉर्म आ गया। फिर से मैं बता दूं, ये साइक्लोहेक्सेन का ट्विस्ट बोट एक ही फॉर्म ऐसा है जिसमें प्लेन एब्सेंट होता है, ये कायरल फॉर्म होता है, मगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है क्योंकि इसमें है जो हो रहा है वो फ्लिपिंग हो रहा है। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन का ट्विस्ट बोट। और लास्ट साइक्लोहेक्सेन का हाफ चेयर फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन का हाफ चेयर फॉर्म। चलो हाफ चेयर कैसा होता है देख लीजिएगा। ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो साइक्लोहेक्सेन का हाफ चेयर पार्ट है। कौन सा फॉर्म हो गया भैया? हाफ चेयर। ये तो 3D फॉर्म है ना, मगर एग्जाम में आपको ये ऐसा दिया जाएगा, ऐसा 2D फॉर्म दिया जाएगा। ये जो हो गया वो 2D फॉर्म हो गया, हाफ चेयर फॉर्म। यहाँ पे ऐसे डॉट दिया जाएगा तब जाके नंबरिंग सेट होगा ना। मान लो यहाँ पे 1 नंबर दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो साइक्लोहेक्सेन का वो हाफ चेयर फॉर्म है, वो 2D में दिया जाएगा। ऐसा 2D में दिया जाएगा, ऐसा 3D में दिया जाएगा। आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2D में ही देते हैं, मोस्टली 3D में तो बहुत कम देते हैं भैया। ये 2D वाला पार्ट आपको याद रखना है। ये हाफ चेयर को ऐसे ड्रॉ किया जाता है। चलो अब ये हाफ चेयर में प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी प्रेजेंट है देख लीजिएगा। ये हाफ चेयर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें कितने नंबर्स ऑफ प्लेन लगेगा मैं पहले बता दूं। हाफ चेयर यहाँ से स्टार्ट को चलो, ये अपर वाली चोटी ये डाउन पे आएगा, दोनों सेम ही। यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे ये चोटी आएगी। ये वाला प्लेन लगा, आपको पता है ये वाला प्लेन लगेगा। ये वाला लगाओ जी, ऐसे लगता नहीं है भैया क्योंकि यहाँ पे अप चोटी है, यहाँ पे तो प्लेन में है, ऐसा ही लगेगा प्लेन। फिर से हाफ चेयर, ये वाली चोटी आपके सामने दिखा दे रहा हूँ, ये वाली चोटी डाउन पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ऐसा प्लेन लगेगा। आप देख रहे हो ऐसा प्लेन लगेगा। एक ही प्लेन प्रेजेंट है इसमें। कितने प्लेन प्रेजेंट है? 1 प्लेन ही इसमें प्रेजेंट है। 1 प्लेन प्रेजेंट है, इसलिए ये फॉर्म जो होगा वो कौन सा होगा? ए कारल फॉर्म होगा। ए कारल है इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ये जो है चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, इसका 2D फॉर्म ऐसे दिया जाएगा। दूसरी बात अच्छी तरह से देखिएगा आप, ये जो आपको हाफ चेयर फॉर्म दिखाई दे रहा है ना, साइक्लोहेक्सेन का हाफ चेयर फॉर्म, ठीक है, उसमें आपको पता ही है भैया, मैंने आपको आगे ही पढ़ाया था, ये वाली जो सब वैलेंसी है, इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, चलो मैं ये इसको निकाल दूं। सबसे पहले हमने साइक्लोहेक्सेन स्टार्ट किया था, वो कहां से स्टार्ट किया था? साइक्लोहेक्सेन स्टार्ट किया था वो कहां से स्टार्ट किया था? साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन हमने प्लेनर फॉर्म से स्टार्ट किया था, ऐसे स्टार्ट किया था हमने, देख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये तो साइक्लोहेक्सेन का प्लेनर फॉर्म हो गया ना, सिर्फ और सिर्फ मैं दोनों का ही निकाल दूं और इसको ऐसे ऊपर ले जाओ, फिर ये कौन सा हो गया? हाफ चेयर हो गया। इतना पार्ट है वो नॉन प्लेनर हुआ, मगर इतना पार्ट तो प्लेनर ही है। हमने इसको मना कर दिया था, ऐसा नहीं होता प्लेनर फॉर्म। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पे जो है वो हाफ चेयर है दोनों, यहां पे जो एंगल रहता है वो कितना एंगल रहता है? 120 का। और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कौन सा होता है? sp3 होता है। sp3 का एंगल 120 नहीं होता भैया, 10928 मिनट होता है। इसलिए यह हाफ चेयर जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो sp3 कार्बन ये दिखाई दे रहा है आपको, उसका जो एंगल आपको 120 दिखाई दे रहा है, 120 एंगल बहुत स्ट्रेन जनरेट करेगा। इसमें हाफ चेयर जो है उसमें हाईली स्ट्रेन होती है, हाई स्ट्रेन होती है, और हाई स्ट्रेन की वजह से ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी वेरी हाई रहती है। इसमें ये हाफ चेयर जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी वेरी हाई होती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है वो उसकी होती है वो वेरी लो होती है। सब में बता दूं आपको, सबसे कम स्टेबिलिटी जिसकी रहती है, हमने 4 फॉर्म पढ़े। कौन कौन से? एक जो चेयर फॉर्म पढ़ा, उसके बाद बोट फॉर्म पढ़ा, उसके बाद ट्विस्ट बोट फॉर्म पढ़ा, उसके बाद ये हाफ चेयर फॉर्म पढ़ा। हाफ चेयर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 120 का एंगल रहता है। 120 का एंगल बहुत स्ट्रेन जनरेट करता है,
इसलिए मैं आपको बता दूं, इसमें हाईली स्ट्रेंथ जनरेट होती है, यह हाईली अनस्टेबल होता है, वेरी हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम रहती है। सबसे कम स्टेबिलिटी जिसकी रहती है वो, सबसे कम जिसकी स्टेबिलिटी रहती है वो किसकी रहती है भैया? ये हाफ चेयर की रहती है। यदि मैं चारों फॉर्म में से पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, चारों फॉर्म में से पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, सबसे पोटेंशियल एनर्जी जिसमें हाई है वो हाफ चेयर होती है। जो सबसे कम जो होती है, सबसे हाई पोटेंशियल एनर्जी हाफ चेयर में होती है। हाफ चेयर के बाद बोट फॉर्म में होती है, क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म आपको पता ही है, फ्लैगपोल इंटरेक्शन होता है। उसके बाद ट्विस्ट फॉर्म में रहती है। ट्विस्ट फॉर्म में आपको पता है भैया क्यों पोटेंशियल एनर्जी लो है? क्योंकि जो बोट फॉर्म है ना, बोट फॉर्म, उसमें ये छोटी छोटी फ्लैगपोल रिपल्सन होता है। ये छोटी छोटी जो है होती है, दोनों रिपल्सन करती है। मगर ट्विस्ट बोट में क्या हो जाता है, एक चोटी इस तरफ आ जाती है, एक चोटी इस तरफ, चोटी दूर जाती है, इसलिए इसमें रिपल्सन थोड़ा कम होता है। रिपल्सन कम होता है इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। और सबसे जो है वो चेयर, या तो इसको बोलते हैं इनवर्ट चेयर फॉर्म, इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम रहेगी। यदि इसका स्टेबिलिटी कंसेप्ट निकाला जाए, यदि इसका स्टेबिलिटी कंसेप्ट निकाला जाए, सबसे स्टेबिलिटी जिसकी हाई रहती है वो किसकी रहती है? ये चेयर की रहती है। उसके बाद ट्विस्ट की, उसके बाद ये बोट की, और सबसे लास्ट में हाफ चेयर की। ये जो रहती है वो हाफ चेयर फॉर्म है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी में आपको पता ही है भैया, दोनों के रिवर्स रिलेशनशिप होता है। चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट और हाफ चेयर। हाफ चेयर में पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाई है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाई है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। उसका एक ही रीज़न याद रखिएगा, उसका एंगल स्ट्रेन। हाफ चेयर में जो एंगल स्ट्रेन होता है बहुत हाई होता है। sp3 कार्बन का हैबिटेशन जो होता है, sp3 कार्बन का जो एंगल रहता है वो तो 1028 मिनट रहेगा, 109 डिग्री का। मगर इसमें हाफ चेयर में 120 एंगल आ जाता है। 120 एंगल हाईली स्ट्रेन जनरेट करता है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई रहती है, स्टेबिलिटी बहुत कम रहेगी। चेयर फॉर्म जो है, चेयर फॉर्म उसमें स्टेगर्ड है, सोहर स्टेगर्ड है। स्टेगर्ड फॉर्म का आपको पता ही है भैया, उसमें स्ट्रेन बहुत कम रहेगी। स्टेगर्ड फॉर्म है वो तो स्टेबल ही रहेगा। इक्लिप्स फॉर्म है वो स्ट्रेन रहेगा। बोट में फ्लैगपोल रिपल्सन होता है, छोटी छोटी पास में होती है। ट्विस्ट बोट में वो छोटी दूर चली जाती है, इसलिए उसमें कम रिपल्सन रहता है। सो ये पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी का कंसेप्ट हो गया। आज जो हमने पढ़े, ये बोट कैसी होती है, ट्विस्ट बोट कैसी होती है, ये बहुत ध्यान से भैया, ये पूरा का पूरा लेक्चर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा फिर से देख लीजिएगा। इसकी ज़रूरत नेक्स्ट लेक्चर में है। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये फ्लिपिंग वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लिपिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे, कैसे फ्लिपिंग होता है वो पढ़ेंगे हम। फ्लिपिंग में क्या होता है भैया, चेयर में से बोट बन जाती है, चेयर में से जो हाफ चेयर बनती है, हाफ चेयर में से बोट बनती है, बोट में से ट्विस्ट बोट बनती है, ट्विस्ट बोट में से बोट बनती है। वो सीक्वेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो मैं बोला वो सीक्वेंस में नहीं बोला हूँ मैं। कैसे? चेयर में से सबसे पहले जो बनती है ना वो हाफ चेयर बनती है। चेयर में से सबसे पहले हाफ चेयर बनती है, हाफ चेयर में से ट्विस्ट बनती है, ट्विस्ट में से बोट, बोट में से फिर से ट्विस्ट। वो कैसे बनती है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। सारा फ्लिपिंग कंसेप्ट रहेगा। उसके बाद मोनो सबस्ट्रेट जो रिंग होती है उसमें डाइएक्सियल इंटरेक्शन कैसे होता है, डाई सबस्ट्रेट में इंटरेक्शन कैसे होता है। अभी जब मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो कंसेप्ट में जब पढ़ाऊँगा आपको तब भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आओ जो, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।